कल भी नहीं। Okay, good morning students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So next topic in the chapter 6 is tangents and normals, जो आपके एग्जाम में आ रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस के बाद अगला टॉपिक क्या है? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके, हाँ, तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स की बेसिक थ्योरी देखते हैं। और टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर क्वेश्चंस का अंत नहीं है, बिकॉज ज्योमेट्रिक पार्ट है। हालांकि वैसे वो भी ज्योमेट्रिक पार्ट था, बट उसमें ले देके क्या देगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ज्यादा वैरायटी नहीं बनती, लेकिन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स में बहुत वैरायटी बनती है। एक लाइन इस पॉइंट से गुजर रही है, एक लाइन इसके पैरेलल है, उसके परपेंडिकुलर है, तीसरी लाइन के पैरेलल है, चौथी लाइन की इक्वेशन निकालो, तो वैरायटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट थोरोली। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चन का अंत ही नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या है, अपन रट के आ सकते हैं, रट के जा सकते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन ऐसे होगा, क्योंकि क्वेश्चन ही वो आए वही आएंगे। बट इसमें क्वेश्चन रट के नहीं जा सकते, क्योंकि क्वेश्चन हम भले 25-30 सॉल्व करके गए और कोई 31वां क्वेश्चन आ गया, हम 100 सॉल्व करके गए, कोई अगला क्वेश्चन आ गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी बनता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करते हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ टेंजेंट एंड व्हाट इज अ नॉर्मल, फिर उसकी इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि टेंजेंट क्या है, सबको पता है। बचपन में हम सर्किल की टेंजेंट बनाते थे, याद है? ये सर्किल है, उसका से टेंजेंट बनाते थे, याद है? तो टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन विच टचेज ए कर्व एट ओनली वन पॉइंट, जो कि कर्व को केवल और केवल एक पॉइंट पे टच कर सकती है, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये टेंजेंट हो गई। सपोज करो अपन सर्किल की टेंजेंट भी बनाते थे, राइट है? और टेंजेंट जो होती है उस कर्व की जो रेडियस बनती है उससे परपेंडिकुलर होती है, ये भी सीखा था अपन ने, राइट? तो ये तो होती है टेंजेंट। अब जरूरी नहीं है पूरा सर्किल बनाए, एक छोटा सा अगर कर्व है, जैसे ये कर्व है, तो इस कर्व की भी टेंजेंट बनाई जा सकती है। ये इसको एक पॉइंट पे छू के निकलती है, तो ये हो गई इसकी टेंजेंट। ठीक है, अच्छा नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो जैसे टेंजेंट हमने बनाई, तो नॉर्मल कैसे बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी। तो किसी भी कर्व पे हम टेंजेंट भी बना सकते हैं, किसी भी कर्व पे अपन नॉर्मल भी बना सकते हैं। ठीक है, अब जब अपन टेंजेंट या नॉर्मल बनाते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कर्व, तो मैंने कहा इस पे टेंजेंट बनाओ, तो आपका अगला सवाल होगा सर किस पॉइंट पे? क्योंकि टेंजेंट्स तो इनफाइनाइट बन सकती हैं, ये लो, ये लो, ये लो, तो किस पॉइंट पे? तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट के रेफर किया जाता है, किसी पॉइंट के रेफरेंस में टेंजेंट बनाई जाती है या नॉर्मल बनाई जाती है। सिमिलरली जैसे टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे बन सकती है, तो नॉर्मल भी किसी भी पॉइंट पे बन सकती है। फॉर एग्जांपल यही कर्व अगर मैं ले लूं, तो इस पे ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का पेयर बना हुआ है, टेंजेंट यू बना हुआ है, नॉर्मल यू बना हुआ है। मैं कल को इस पॉइंट पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल का पेयर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ? दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द नॉर्मल। तो ऐसे टेंजेंट एंड नॉर्मल का पेयर आप किसी भी पॉइंट पे बना सकते हो, तो हमेशा किसी एक पॉइंट की बात वो करेगा। ठीक है, और अब अगर वो कह रहा है बनाओ तो, बाकी अगर नहीं कह रहा है तो क्यों बनाएंगे? 90 डिग्री क्या? 90 डिग्री तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का बीच का एंगल होता है ना। 90 डिग्री किस किस के बीच का एंगल होता है? टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब अगर उसने टेंजेंट कहा है तो हम टेंजेंट की बात करेंगे, उसने कहा नॉर्मल तो नॉर्मल की बात करेंगे। कई किसी क्वेश्चन में दोनों की बात भी की जाएगी, किसी क्वेश्चन में वो नहीं कह रहा है लेकिन अपने को सोचना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या है, कैसे है, क्या उसका स्लोप है वगैरह। ठीक है, हाँ। तो टेंजेंट, व्हाट इज अ टेंजेंट? इट इज अ स्ट्रेट लाइन टचिंग अ कर्व एट वन सिंगल पॉइंट। A straight line touching a curve at one single point is said to be the tangent to the curve at that point, which is called as the point of contact. ठीक है, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है that point is called the point of contact. तो point of contact टेंजेंट का भी होगा, नॉर्मल का भी होगा। ठीक है ना, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बात करते हैं। टेंजेंट के बाद नॉर्मल की इक्वेशन रही, डेफिनेशन है स्ट्रेट लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, अब देखो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये बहुत जरूरी है। क्यों? देखो एक बार ऊपर आओ, सपोज करो ये टेंजेंट है, सपोज करो ये टेंजेंट है, दिख रही है टेंजेंट? दिख रही है बेटा? अब इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन बनानी है, तो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन तो ये भी है, ये भी है, बहुत सारी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, कितनी भी बना दो, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो सब परपेंडिकुलर है इसके। बट इन सब में से वो वाली लाइन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरे दैट इज कॉल्ड ए नॉर्मल।
उसको नॉर्मल कहते हैं। तो पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है इसकी डेफिनेशन में, नॉर्मल की डेफिनेशन, राइट, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब बात करते हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल बनाने के लिए पहले समझते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है। हालांकि 11th में सीख चुके हैं कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाने के बहुत सारे तरीके थे, जिसमें से एक तरीका ये था जो हमने 11th में डिस्कस किया था। उसमें से एक तरीका क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब क्या है, एक पॉइंट गिवन हो जहां से स्ट्रेट लाइन गुजरती हो और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप गिवन हो। एक तो पॉइंट गिवन हो जहां से ये स्ट्रेट लाइन गुजरती हो, पास थ्रू करती हो, कोई सा भी एक पॉइंट गिवन हो, and the other thing which should be given is that slope of the straight line. We know that the equation of a line passing through a point, let us suppose इस पॉइंट से वो पास कर रही है x0 y0 और स्लोप है उसका m, स्लोप को अपन लेटर m से डिनोट करते हैं। तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, याद है किसी को, y माइनस y0 लिखेंगे क्योंकि x0 y0 लिया है ना, इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x0। किसी भी लाइन की इक्वेशन इस वाले तरीके से निकाली जा सकती है, y माइनस y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0। अब इसको कन्वर्ट करते हैं अपने इस टेंजेंट नॉर्मल के तरीके में, टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन में। तो देखो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट m, जो m जो स्लोप आएगा किसी भी कर्व पे अपन टेंजेंट बनाएंगे, वो क्या होगा, उसी कर्व का डेरिवेटिव होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, उसी कर्व का डेरिवेटिव होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर कर्व है तो स्लोप अगर हम dy बाई डी एक्स कहते हैं या एफ डैश एक्स कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, बट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे जो होना जरूरी है, दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे होना। तो m की वैल्यू ये हो गई, m की वैल्यू क्या हो गई, dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कौन सा पॉइंट, हमने क्या माना था पॉइंट x0 y0। तो x0 y0 पर जो स्लोप जो डेरिवेटिव आया वो हमारा स्लोप हो गया, m सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं y माइनस y0 x माइनस x0। तो x0 y0 तो वही पॉइंट है, उसको वहां पे पुटअप करते ही हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। कैसे, तो द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू ए कर्व y इज इक्वल्स टू fx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज गिवन बाय, देखो y माइनस y0 तो था ही सही, m की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, m क्या है, स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, और x माइनस x0 पहले की तरह ही, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स को आप f डैश x लिख सकते हो, और f डैश x को अगर x0 y0 पॉइंट में निकालना है तो f डैश x0 लिखेंगे। ये तो उसी को लिखने का दूसरा तरीका है, बाकी तो कोई चेंजेस है नहीं। तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कोई डाउट, क्या बनेगी, y माइनस y0 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x0 y0, dy बाई डी एक्स एट x0। सपोज करो dy बाई डी एक्स x की फॉर्म में है तो x0 पॉइंट पुटअप करेंगे, y की फॉर्म में है तो y0 पॉइंट पुटअप करेंगे, कई बार दोनों की फॉर्म में होगा तो x0 y0 दोनों पुटअप करेंगे। तो dy बाई डी एक्स एट x0 y0 इनटू x माइनस x0। एनी डाउट, ठीक है। हाँ, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है, वही तो है ये x0 y0, और क्या, x और y तो रहेगा ना इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन में x और y तो रहेगा ना, x और y तो जनरल पॉइंट है, x और y तो इक्वेशन में ही रहेगा ना। पुटअप तो आप इसको करोगे, इसको इसको इसको, ठीक है, क्लियर है, ओके। बात करते हैं नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे बनता है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें देखो, याद करो, रिवाइज करो। जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, यस और नो। जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1, दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -। ये दो तीन बातें हैं जिससे आप नॉर्मल तक पहुंचोगे भी, क्योंकि अगर टेंजेंट की कॉन्सेप्ट पता है तो नॉर्मल के अलग से कुछ नहीं है, इन्हीं दो तीन बातों से निकल के आते हैं, है ना। चलो, तो ये दो बातें बताएं कि जब पैरेलल होंगी तो क्या हो जाएगा, m1 इक्वल्स टू m2, जब परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, m1 m2। अच्छा, तीसरी चौथी बात मैं ये रफली बता देता हूँ, जब जब लाइन जो है x एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। जब लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, राइट, क्लियर। जब लाइन क्या हो, x एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। जब लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। जब लाइंस पैरेलल हो, दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उन दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, m1 इक्वल्स टू m2। जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। ये तीन चार बातें पता है तो नॉर्मल तक इजीली पहुंच सकते हैं। चलते हैं नॉर्मल पे। सो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, अब बताओ इसी कर्व पे उसी पॉइंट पे नॉर्मल बना दें तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, क्या होगा। अगर मैं उस
उस स्लोप को m2 से डिनोट कराऊं तो वो -1 डिवाइडेड बाय m1 होगा। -1 डिवाइडेड बाय m1 क्या है? m1 है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट, कह सकते हैं, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ नॉर्मल। भाई m1 निकालना हो तो -1 बाई m2 कर दो, m2 निकालना हो तो -1 बाई m1 कर दो। m1 क्या था? अभी बताया था, डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट x0, y0। तो अब बताओ नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनी? नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो स्ट्रेट लाइन की तरह ही बिहेव करेगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती थी? y माइनस y0 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x0, यही होती थी। अब y माइनस y0 को टच नहीं करना, x माइनस x0 को टच नहीं करना, जो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम रख रहे हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल को क्या लिखते हैं अपन? -1 डिवाइडेड बाय m1, यही लिखते हैं। तो -1 लिख दिया, और m1 की वैल्यू जो अपन पहले रेफर कर रहे थे वो की वही यहाँ पे डाल दी, dy बाई dx एट x0, y0। कोई डाउट? और इसी को अगर आप f टेस्ट की फॉर्म में लिखना चाहो तो उसको रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात है नहीं, लिखने के दो तरीके। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनानी आ गई। देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस कम हैं। अगर सीधे सीधे कह देता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाओ, बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दे, कर्व दे दे, डेरिवेटिव निकालो, बड़ा आसान क्वेश्चन हो जाएगा। घुमा फिरा के क्वेश्चन देने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इस चैप्टर में वैरायटी, इस टॉपिक में वैरायटी का अंत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो जी, खत्म कॉन्सेप्ट। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। हाँ जी, देखो ये सब देख लिया हमने। हाँ, एक चीज और याद रखना, कई बार आपको स्लोप निकालने के लिए, सुनो एक मिनट, कई बार आपको स्लोप निकालने के लिए टेन थीटा भी लगाना पड़ सकता है। भाई स्लोप निकालने का तरीके बहुत सारे, स्लोप निकालने के तरीके हैं कि आप लाइन को स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करो, वहां से स्लोप निकालो। स्लोप निकालने का तरीका ये भी है कि आप डेरिवेटिव निकाल लो। स्लोप निकालने का तरीका ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंगल दे रखा हो। एंगल क्या हो, कौन सा है? ये थीटा क्या है? ये थीटा वो एंगल है जो कि लाइन क्या बना रही है? पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है, तो इस लाइन का स्लोप टेन थीटा से भी निकाला जा सकता है, वो भी ठीक, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं हम इसका स्लोप। फिर आ जाओ एक्सरसाइज। फटाफट क्विकली पढ़ते हैं, कोई अलग क्वेश्चन दिखेगा वो करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन इज क्वाइट इजी, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस दिस दिस। ठीक है, अब या तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, क्या हुआ तनिषा, प्रियांशी? वो भी स्लोप होता है अगर दो पॉइंट गिवन हो। अगर x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 ऐसे करके दो पॉइंट्स गिवन हो तो भी स्लोप निकाला जा सकता है। कैसे? y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। एक कोई इजी सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर एग्जांपल इसको कर लें, इसको कर लें, ये तो स्लोप ही पूछ रहा है। डायरेक्ट इक्वेशन निकालने का क्वेश्चन देखो, इक्वेशन। देखो 14th में से एक क्वेश्चन उठाते हैं, उसमें क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। 14th में जितने भी क्वेश्चन है ये क्या है बेटा? डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो इसमें से लेट अस टेक सेकंड वन। बोलो क्या है? y इज इक्वल्स टू, y इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 माइनस 6x³ आगे प्लस 13x² आगे माइनस 10x प्लस 5, राइट? और इंडिकेटेड पॉइंट भी गिवन है, कौन से पॉइंट पे अपने को टेंजेंट 1,3। ठीक है, तो पॉइंट गिवन है, कर्व गिवन है, अपन इजीली टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट का, ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो। चलो y अगर गिवन है तो व्हाट वुड बी dy बाई dx, बोल दो जल्दी से। 4x³ आगे 18x² आगे 26x आगे माइनस 10, दैट्स इट। ठीक है, तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट निकालना है, एट द इंडिकेटेड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं निकालता हूँ dy बाई dx एट द पॉइंट 1,3 क्या होगा? तो 1,3 का मतलब क्या है बेटा? 1 तो है x कोऑर्डिनेट और 3 है y कोऑर्डिनेट। dy बाई dx पूरा x की फॉर्म में है, y की फॉर्म में है ही नहीं, तो हम सीधे सीधे बस x की जगह 1 1 1 1 पुट अप कर देंगे, दैट्स इट। अगर dy बाई dx y की फॉर्म में भी होता तो फिर y कोऑर्डिनेट भी पुट अप करते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं, तो 4 इंटू 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर
प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10। ओके, तो 4 इंटू 1 का क्यूब इज 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। करना सॉल्व, तो 26 और 4 30 माइनस 18 और 10 28, दैट इज 2। तो स्लोप आ गया 2 एट दैट पॉइंट। अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस y0, ठीक है, इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप का m रख दो या m1 रख दो या कुछ भी रख दो, x माइनस x0। ये एक तरीके से m1 की वैल्यू है, ये m1 की वैल्यू है ना 2, पुट अप करो। y माइनस y0 क्या है, x0 y0 वो पॉइंट है, तो y0 विल बी 3, m1 इक्वल्स टू 2, x माइनस x0 विल बी 1। तो सॉल्व कर लो, इस आसान सी इक्वेशन है। तो 2x माइनस 2 को इधर उधर ले जाओगे तो इक्वेशन बन जानी है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो बन गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की। ओ सॉरी, ये हो गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो अगर मेरे पास m1 गिवन है 2, तो व्हाट वुड बी m2? अभी बताया था -1 बाय m1, तो -1 बाय 2 हो गया ये, ठीक है। चलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाते हैं, y माइनस y0। अब m1 की जगह m2 रखोगे, उसके स्लोप का m2 से डिनोट करा दिया, x माइनस x0। तो y माइनस y0 x0 तो वही रहेगा, y0 क्या था 3 था, बस स्लोप बदलेगा, स्लोप विल बी -1 बाय 2, x माइनस x0 क्या हो जाएगा, x माइनस x0, x0 दैट मीन्स 1, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 2 को इधर ले आओ तो इट विल बी 2y माइनस 3 और -1 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस x प्लस 1, x को इधर ले आओ तो x प्लस 2y, 1 को भी इधर ले आओ -4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो होती है आसान है, ठीक है। कोई डाउट, इक्वेशन नॉर्मल टेंजेंट कैसे निकालते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन था ये टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। हाँ जी, इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म आ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। फॉर एग्जांपल पैरामेट्रिक फॉर्म आ गई, x इज इक्वल्स टू cos y, y इज इक्वल्स टू sin t और t की वैल्यू क्या दी मैंने 5/4। तो जो इंडिकेटेड पॉइंट है ना बेटा, ये इस बार ये इंडिकेटेड पॉइंट है, इस बार ये इंडिकेटेड पॉइंट है कि t की वैल्यू क्या है 5/4 है। तो t की वैल्यू 5/4 है तो x की वैल्यू क्या है बोलो, cos t था, यानी cos 5/4, cos 5/4 बोले तो 1/√2, और y की वैल्यू क्या है sin t, तो sin 5/4, तो 1/√2। तो जो इंडिकेटेड पॉइंट इधर सीधे सीधे गिवन है, सीधी सीधी भाषा में यहाँ पे घुमा फिरा के दिया हुआ है, बात तो वही है 1/√2, 1/√2। समझ में आई बात, ठीक है। कैसे करोगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालने के लिए पहले तो आप निकालोगे dy बाई dt, dy बाई dt बोले तो cos t का क्या हो जाएगा, और dy बाई dt sin t का क्या हो जाएगा cos t, और cos t का क्या हो जाएगा माइनस का sin t, दिस इज इक्वल टू माइनस का cot t माइनस, हाँ क्या कर दिया ना, सीधे सीधे कर दिया, sin t का इधर कर दिया, cos t का इधर कर दिया, सीधे ही कर दिया ना, ठीक है। माइनस cot t, अब माइनस cot t की बात कर रहे हैं, t की वैल्यू क्या है, इंडिकेटेड पॉइंट क्या दे रखा है 5/4, तो माइनस cot 5/4, 4 1 होता है, तो -1 आ गया आपका स्लोप, आपका स्लोप क्या आ गया -1। अब जब आप y माइनस y0 करोगे इक्वल्स टू, ये मान लो m1 है, m1 इंटू एक्स माइनस x0 करोगे तो m1 की तो वैल्यू गिवन हो गई। अब बात करते हैं सर y0 x0 कहाँ से निकाले, अभी भी बताया ना y0 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा यानी sin t होगा, यानी sin π/4 होगा, sin π/4 क्या हो जाएगा 1/√2, और m1 की वैल्यू अभी अभी निकाल ली -1, x माइनस x0 क्या हो जाएगा वो भी 1/√2। इसको सॉल्व कर लो, आपस में इक्वेशन बन जाएगी। और टेंजेंट, ये तो टेंजेंट है, नॉर्मल में सब कुछ सेम रखना है, बस स्लोप बदल देना है। स्लोप क्या हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय m1, यानी कि -1 डिवाइडेड बाय -1 यानी कि +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 की जगह क्या हो जाएगा, स्लोप उसका +1 हो जाएगा, बाकी पॉइंट तो सेम ही रहेंगे ये दोनों, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाया तो पैरामेट्रिक फॉर्म दे देगा हम, तो उससे घबराना नहीं। अब करते हैं कुछ घूमे फिरे क्वेश्चन, है ना, ये तो थे डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो ये सब तो स्लोप निकलवा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द पॉइंट्स at which the tangents to the curve is parallel to the x-axis। ये कर्व है, ठीक है, आपको पॉइंट्स निकालने हैं। अब जब भी कहे ना कर्व, जब भी कहे ना कर्व तो एक रफ कर्व बना दिया करो ऐसे समझने के लिए,
ठीक है। हालांकि इसका कर्व ऐसा थोड़ा ना बनेगा, इसका कर्व तो पता नहीं क्या बनेगा, वो थोड़ा सोचने बैठेंगे, रफ कर्व बनवा दो। तो सपोज करो उसने क्या कहा कि एक कर्व है, सपोज करो मैं कर्व ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। इसने क्या कहा, इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगी किसी एक पॉइंट पे या किसी पॉइंट्स पे, एक पे भी बन सकती है, एक से ज्यादा पे भी, तो सपोज करो मैं वो पॉइंट मान लेता हूँ ये वाला, इस पे वो बन रही है टेंजेंट, राइट। इस पॉइंट को मैं डिनोट कर देता हूँ x0 कोमा y0, ठीक है। आगे सुनो, अब ये जो टेंजेंट बनेगी, ध्यान से क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, ये जो टेंजेंट बनेगी बन रही है वहां पे, ये टेंजेंट पैरेलल किससे होगी, एक्स एक्सिस से। तो अभी मैंने फिर ये ग्राफिक अलग बना दिया, ये अगर मैं पैरेलल बनाऊं तो ये तो एक्स एक्सिस है और ये टेंजेंट, ये पैरेलल नहीं बन रही है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं ग्राफ को, यानी कि ये कर्व कुछ ऐसा होगा ताकि इस पे जो टेंजेंट बने वो कैसी बने, एक्स एक्सिस के पैरेलल बने। इस पॉइंट को मान लेते हैं x0 कोमा y। देखो आपको ये गिवन है y इक्वल्स टू दिस, तो आप dy बाई dx निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अब dy बाई dx निकालोगे तो क्या होगा, स्लोप होगा। dy बाई dx निकालोगे तो क्या होगा, बोलो y इक्वल्स टू क्या है, बोलो dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब है ना, आगे आगे, ठीक है। अब dy बाई dx एट दैट पॉइंट x0 y0, तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट विल बी x0 कोमा y0 नाम के पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 3x0 का स्क्वायर माइनस 6x0 माइनस y तो है नहीं इसमें कहीं। अब ये स्लोप आ गया आपका फाइनल इस पॉइंट पे, और ये स्लोप इज इक्वल टू 0। वाई, ये स्लोप 0 के इक्वल क्यों है, बिकॉज ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। अभी अभी तो मैंने फटाफट रिमाइंड करवाया था आपको स्टार्टिंग में ही कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो उसका स्लोप ये आया ना हमारे अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे। कैसे 0 के इक्वेट कर दो, तो 3x0 का स्क्वायर माइनस 6x0 माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3 को कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ये बन जाएगा x0 का स्क्वायर माइनस 2x0 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x0 निकाल सकते हो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। बोलो -3 है और -2 है, तो प्रोडक्ट आ रहा है -3 और सम आ रहा है -2, तो -3 + 1, -3 + 1 का मतलब हो गया x0 की वैल्यूज क्या क्या निकलेंगी, उल्टा निकलेंगी ना। -3 + 1 था तो -3 का उल्टा +3, और +1 था तो उल्टा -1। तो x0 की ये वैल्यूज आ गई। अब आपसे पॉइंट्स पूछे थे, तो 2 पॉइंट्स तो आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि इन्हीं दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट्स ही मिले हमें। पॉइंट का मतलब तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पूरा होता है, बट इनके एक्स कोऑर्डिनेट ही मिले हमको 2 पॉइंट्स के। तो व्हाट अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट, देखो ये जो भी पॉइंट होंगे यहाँ पे लाया कर रहे हैं, तो यहाँ पे लाया कर रहे हैं तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज कर्व पे भी लाया कर रहे हैं। तो इस x0 की वैल्यू एक बार 3 और एक बार -1 कहाँ पुटअप करो, इस इक्वेशन में पुटअप करो, और वहां से y की वैल्यू निकाल लो। जैसे 3 पुटअप करी तो y की एक अलग वैल्यू आ गई, -1 पुटअप करी तो y की एक अलग वैल्यू आ गई। वो पुटअप करके y कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो जो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट का कॉम्बिनेशन है वही वो 2 पॉइंट्स हैं जो कि हमारा फाइनल आंसर। समझ आया कर्व की, क्योंकि ये पॉइंट जो है कर्व पे लाया कर रहा है, ये पॉइंट कर्व पे लाया कर रहा है, तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्या निकाल सकते हैं, अगर एक कोऑर्डिनेट है ही नहीं तो दूसरा कैसे निकालोगे। मुझे एक चीज बताओ बेटा, लेट अस सपोज, हो जाता है, लेट अस सपोज ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन मैंने दे दी 2x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। मैंने कहा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, निकालो, निकाल सकते हो, बता सकते हो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, नहीं निकाल सकते ना। अब मैं कह दूं इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो 3 है, अब बताओ y कोऑर्डिनेट, अब निकाल सकते हो, 3 पुट कर दो उसमें, y आ जाएगा। तो अगर हमको किसी कर्व या किसी लाइन की इक्वेशन पता है और किसी भी पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट पता है, या तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो उसको उधर पुट करके दूसरा कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। बट अगर कुछ भी नहीं पता है तो उसके कैसे कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट, नहीं निकाल सकते। तो पहले इसलिए हमने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला,
उसको पुट किया तो निकला y कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्लियर है? दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ऐसे दो टेंजेंट बनाए जा सकते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगे, ऐसे दो पॉइंट बनाए। आप सोचोगे सर दो पॉइंट कैसे होंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल? हो सकता है कर्व ऐसा हो सकता है कर्व ऐसा हो। देखो एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना। अब वो हम क्यों सोचे कर्व कैसा है? अब हम तो सिंपल एज जितना कर सकते हैं उतना सिंपल चले। दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट आ गए तो दो पॉइंट ऑफ मतलब दो बार एक्स कोऑर्डिनेट आया तो दो बार ही वाई कोऑर्डिनेट निकालो, ऐसे दो पॉइंट्स का सेट बना। ठीक है, चलते हैं कुछ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे। देखो कौन सा क्या है? फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस विच एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द ये क्या है? कोड जॉइनिंग द पॉइंट 2,0 एंड 4, देखो जो स्पेशल वर्ड्स आते हैं कोड और ये जितने भी ज्योमेट्रिक वर्ड्स, इनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। वो कोड की मीनिंग ही समझाने वाला है आपको कि कोड क्या होता है। पता है किसी को कोड क्या होता है? व्हाट इज ए कोड? इसको हिंदी में कहते हैं जीवा। सबसे बड़ा कोड डायमीटर होता है, बट कोड क्या होता है? सबसे बड़ा कोड क्या होता है? डायमीटर होता है। वेरी गुड। जो सर्किल पे या किसी कर्व पे लाए करने वाले दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन होती है उसको कोड बोलते हैं। किसी भी सर्किल पे या किसी भी कर्व पे लाए होने वाले दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड एज कोड, राइट? तो फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पता नहीं है ना आपको? कर्व पता नहीं है ना? मैंने क्या कहा? कर्व पता नहीं है, ऐसा बनाओ। बढ़िया, यही कर्व है हमारा। इस कर्व पे कोई एक पॉइंट लो, एक पॉइंट पूछ रहा है। देखो यहां से हिंट लिया करो, ए पॉइंट कह रहा है, दैट मींस एक ही पॉइंट निकलेगा। वहां क्या कहा था? पॉइंट्स। वहां क्या कहा था? पॉइंट्स। तो एक पॉइंट, लेट अस सपोज दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे क्या कर रहे हो? टेंजेंट बना रहे हो, बना दो। अब ये टेंजेंट किससे पैरेलल है? ये टेंजेंट एक कोड से पैरेलल है जो कि इन दो पॉइंट को मिलाती है। तो इसी कर्व पे दो पॉइंट लेने, लेट अस सपोज दिस एंड दिस, और इनको मिला के एक कोड बनाना है, और इस कोड से ये टेंजेंट पैरेलल है। समझ आया? क्या क्या हिंट्स मिले? इस कोड से ये टेंजेंट पैरेलल है, ये दोनों पॉइंट जो हैं इस पे लाया कर रहे हैं। किस पे? कर्व पे भी लाया कर रहे हैं। क्या? इसका स्लोप निकाल लेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। और अभी आपने क्या कहा था? तनिषा को डाउट था ना कि सर दो पॉइंट गिवन हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं? तो इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म से। एक बार इस लाइन का स्लोप आ गया तो इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप इक्वेट किया जा सकता है, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? आपस में पैरेलल है। बोलो इसका स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1, 4 माइनस 0 यानी कि 4, x2 माइनस x1 2, यानी 2 आ गया इसका स्लोप। और उस कर्व के हिसाब से अगर अपन करें तो dy बाई dx x माइनस 2 का क्या है? होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी कि 2x माइनस 4। अब ये तो जनरल डेरिवेटिव है, आप किसी पॉइंट पे निकालोगे ना। आप पॉइंट क्या मान लो? आपको नहीं पता पॉइंट? x0 y0 मान लो। तो x0 y0 पे स्लोप क्या आ जाएगा? 2x0 माइनस 4। इसको इक्वेट कर दो 2 से, क्योंकि दोनों का स्लोप क्या है? बराबर है। तो यहां से x0 आ जाएगा माइनस 4, 6, 6/2 यानी कि 3। अगेन वही कॉन्सेप्ट प्रियांशी, एक x कोऑर्डिनेट आ गया, इसको कहां पुटअप कर दो? कर्व की इक्वेशन में। बिकॉज हो ना हो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर्व पे तो होगा ही होगा, और कहीं हो ना हो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कर्व पे तो होगा ही होगा। कर्व की इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देगा ये। तो x0 3 पुटअप करोगे तो 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया? 3,1। एक ही पॉइंट निकलेगा, एक पॉइंट ये आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस इज सेट विद द टेंजेंट इज दिस। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दी, देखो कर्व की इक्वेशन भी दे दी और टेंजेंट की इक्वेशन भी दे दी। ठीक है, अब इसको करने के दो तरीके हैं। या तो आप स्लोप को इक्वेट करो, आपसे पॉइंट पूछा है, क्या पूछा है? लेट अस सपोज ये कर्व है, ये टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट। ठीक है, इस पॉइंट पे ये छूटा है। कर्व की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। टेंजेंट की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। ठीक है, तो अगर दो लाइंस, दो कर्व्स आपस में एक दूसरे को छूते हैं और दोनों की इक्वेशन गिवन है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप उन दोनों की इक्वेशन की मदद से भी निकाल सकते हो, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, उन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके। जैसे y की वैल्यू यहां से आ रही है x माइनस 11, y की वैल्यू यहां से आ रही है x क्यूब माइनस 11x प्लस 5।
तो इन दोनों इक्वेशन में y की वैल्यू को इक्वेट करें तो क्या आ जाएगा, x माइनस 11 बराबर x क्यूब माइनस 11x प्लस क्या है 5। इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व कर पाते हो, मतलब ये सॉल्वेबल फॉर्म में है, जैसे क्वाड्रेटिक बन जाती तो सॉल्व कर पाते, बट प्रॉब्लम क्या है, क्यूबिक बनी है। प्रॉब्लम क्या है, चलो फिर भी देख लेते हैं। देखो एक्स क्यूब, एक्स को उधर बुलाएंगे तो माइनस 12x, माइनस 11 को उधर बुलाएंगे तो प्लस 16। प्रॉब्लम यह है कि ये क्यूबिक इक्वेशन बनी है और क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ खास तरीके हैं नहीं। ठीक है, तो हमने कोशिश तो करी इस अप्रोच से, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। तो सेकंड अप्रोच इज इसके स्लोप्स को इक्वेट करो। क्या इक्वेट करो, स्लोप्स को। और अगर मान लो इक्वेशन ही ऐसी बन जाती क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, तो स्लोप डेरिवेटिव सोचने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से एक्स और वाई निकाल लेता। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाती और एक्स की वैल्यू को चाहो तो इस इक्वेशन में, चाहो तो इस इक्वेशन में कहीं भी पुटअप करके वाई की वैल्यू निकाल लेता। बिकॉज अब पॉइंट इस पे भी लाया कर रहा है, इस पे भी लाया कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना वो, तो टेंजेंट पे भी लाया कर रहा होगा और कर्व पे भी लाया कर रहा होगा। अब बात करते हैं, ये चाबी ले लो। अब बात करते हैं अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब हम करते हैं, ये कर्व है, ये कर्व है बेटा, बोलो dy बाई डी एक्स माइनस 11, राइट। ये टेंजेंट है, यहां से कर्व, यहां से स्लोप क्या आएगा, dy बाई डी एक्स। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सपोज करो मैं x0 y0 मान लू, तो यहां से स्लोप क्या आ जाएगा, 3x0 का स्क्वायर माइनस 11। ये स्लोप आ गया, ठीक है। अब इस स्लोप, ये तो कर्व की इक्वेशन के हिसाब से स्लोप आया, टेंजेंट की इक्वेशन भी तो गिवन है, तो किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही गिवन हो तो वहां से भी स्लोप निकलता है। आपको याद हो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी से कंपेयर करके, किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके आप m यानी कि उस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो। कंपेयर करो जरा, तो m की वैल्यू 1 हो गई, तो यानी कि ये स्लोप 1 के बराबर है। इधर से भी स्लोप निकाला, इधर से भी स्लोप निकाला, दोनों स्लोप्स को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। वहां से x0 की वैल्यू आ जाएगी, तो x0 की वैल्यू क्या आएगी 1, इधर जाके हो जाएगा प्लस 11, 12, 12/3 4, 4 का रूट, 4 का रूट बोले तो प्लस और माइनस 2, तो x0 क्या आ गया आपका प्लस और माइनस 2। अब ये x0 की वैल्यू आप चाहो तो इसमें पुटअप करो, आप चाहो तो उसमें पुटअप करो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो टेंजेंट पे भी आ रहा होगा और इस पे भी आ रहा होगा, किसी में भी पुटअप करके आप y की वैल्यू निकालो। बोलो किसमें पुटअप करना चाह रहे हो, किसमें पुटअप करोगे, इसमें कर देते हैं, छोटा है y इज इक्वल्स टू क्या था x माइनस 11, तो 2 माइनस 11 करोगे, 2 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 9, और माइनस 2 माइनस 11 करोगे तो माइनस का 13। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 2 कोमा माइनस 9 और दूसरा आ रहा है माइनस 2 कोमा माइनस 13। देखना पीछे आंसर, 2 टेंजेंट का डेरिवेटिव निकाला था ना मैंने, 1 जो निकाला था, टेंजेंट का डेरिवेटिव 1 निकाला, और इज सिंपल कैसे, टेंजेंट का थोड़ा ना डेरिवेटिव निकलता है, कर्व का डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप होता है, कर्व का डेरिवेटिव टेंजेंट का स्लोप होता है। सपोज करो ये कर्व है, ये टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट का अगर स्लोप चाहिए ना, इस टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो इस कर्व की इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा, ना कि टेंजेंट की इक्वेशन का डेरिवेटिव। टेंजेंट की इक्वेशन का डेरिवेटिव तो टेंजेंट का भी अगर कोई टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप होगा, समझ रहे हो। जिस कर्व को आप डिफरेंशिएट करोगे तो जो आंसर आएगा वो आंसर उस कर्व की टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी। तो एक बार पीछे आंसर मैच करो, 2 कोमा माइनस 9 माइनस 2 कोमा माइनस, एक ही आ रहा है, वाई एक कैसे आएगा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस, हाँ एक और चीज। अब आप क्या करो, हमने क्या किया, 2 कोमा माइनस 2 को इस पे रखा, 2 कोमा माइनस 2 को इस पे भी रखो, अब उसमें से जो कॉमन पॉइंट होगा वो आंसर होगा। तो जब आप 2 कोमा माइनस 2 को इसमें रखोगे ना, तो एक इनमें से एक ही कॉमन पॉइंट होगा, दैट विल बी माई आंसर। समझ में आई बात। देखो मेरे पास क्या आया, 2 कोमा माइनस 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट 2 भी है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस 2 भी है, उसको मैंने यहाँ पे पुटअप किया तो वाई कोऑर्डिनेट ये भी आया और ये भी आया। वही 2 कोमा माइनस 2 को मैं यहाँ पुटअप करता हूँ तो वाई कोऑर्डिनेट दो वहां से भी मिलेंगे। बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जो दोनों पे लाया करे, कर्व पे भी लाया करे और टेंजेंट पे भी लाया करे। तो इधर से 2 पॉइंट, इधर से 2 पॉइंट जब आप देखोगे तो एक ही पॉइंट इन कॉमन आएगा, तो दैट विल बी माय आंसर। ठीक है, तो हमारी मजबूरी है कि इस एक्स कोऑर्डिनेट को दोनों में रखना पड़ेगा।
चलो रख के देख लो। तो बताओ कर्व की इसकी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 11 2 जा 22 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8 और 5 13, 13 में से 22 गए तो माइनस का 9, तो ये वाला 2 -9 तो मिल गया ना। चलो -2 रखते हैं, -2 का क्यूब -8, -2 इंटू -11 प्लस का 22 प्लस 5 27 -8 क्या होता है 19, तो सेकंड वाला नहीं मिला ना, y कोऑर्डिनेट -9 वाला मिल गया, तो आंसर इज 2, -9। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप दिस दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, ये अपने आप करना। ठीक है, एक या एक से ज्यादा लाइंस हैं वहां पे, उनकी इक्वेशंस चाहिए, स्लोप दे रखा है, टेंजेंट ये कर्व दे रखा है, डिफरेंशिएट करो। ठीक है, डिफरेंशिएट करके स्लोप मिलेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा स्लोप, उस स्लोप को इस स्लोप के इक्वेट करो -1 के, तो वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ। भाई इसमें मिसिंग क्या है, स्लोप दे रखा है, ये दे रखा है, केवल एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही तो मिसिंग है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के अभी इतने सारे तरीके हमने देख लिए। स्लोप जो उसने दे रखा है उसको आपके स्लोप से इक्वेट कर दो, भाई डेरिवेटिव निकालोगे तो वहां से भी तो स्लोप ही निकलेगा, उस स्लोप को स्लोप से इक्वेट कर दो। ठीक है, वहां से एक कोई भी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, या तो एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, उसको वापस कर्व की इक्वेशन में पुटअप करते ही दूसरा बचा हुआ कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया कैसे भी करके, उसके बाद इक्वेशन बना, ये सेम है ये सेम है। ठीक है, आ जाओ 13th वन देखना जरा, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब टेंजेंट को पैरेलल करोगे एक्स एक्सिस के तब स्लोप 0 पुटअप कर दो, और जब टेंजेंट्स को पैरेलल करोगे वाई एक्सिस के फिर क्या करोगे, स्लोप को क्या पुटअप कर दो, इनफाइनाइट पुटअप करने की जगह 1/0 पुटअप कर दो। समझ में आई बात, इनफाइनाइट तो कैसे पुटअप, इसको सॉल्व कैसे करोगे, बट 1/0 रखोगे तो कुछ सॉल्यूशन बनेगा। जैसे कि इस वाले पार्ट को देखते हैं अपन, देखो x स्क्वायर प्लस वाई x स्क्वायर बाई 9 y स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू y, बताओ इसको डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर बाई 9 का डेरिवेटिव 2x बाई 9, y स्क्वायर बाई 16 का डेरिवेटिव 2y बाय 16 इंटू डी वाई बाय ये 16 है इक्वल्स टू 1 का 0, तो 2 से ये 8 टाइम्स कट भी गया। मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, -2x बाई 9 इंटू 1/8 था, 8 ऊपर आ जाएगा तो माइनस, जब y भी बचा था क्या 2y बचा था, y बाई 8 बचा था ये ना, y बाई 8 बचा था तो 8/y हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -16x बाई 9y, ये डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, एक कोई पॉइंट पे निकालेंगे तो पॉइंट पे निकलेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा -16x0 बाय 9y, ये हमारा फाइनल स्लोप हो गया। इसको किसके इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो अब इनफाइनाइट के तो इक्वेट नहीं कर सकते, तो हम किसके इक्वेट करेंगे 1/0। कभी भी इनफाइनाइट को सॉल्व करना हो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट ना रख के 1/0 रखनी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट होता है, तो 0 को आप क्या लिख सकते हो 0/1, 0 को क्या लिख सकते हो 0/1, उसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1/0। ओके, अब जब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये चीज तो कट गई, 0 इंटू दिस ये तो कट गई, क्या हुआ 9/0 इक्वल्स टू 0 इंटू दिस 0, तो y0 की वैल्यू क्या आ गई 0, इस y0 की वैल्यू 0 को आप कहां पुटअप करोगे वहां पे, तो पुटअप करोगे तो x0 की वैल्यू आ जाएगी, x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो कट जाएगा 0 रखते ही, तो ये क्या हो जाएगा x0 की वैल्यू हो जाएगी +or-3, +or-3, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज आइदर 3,0 +or-3 आया ना, या -3,0, दो पॉइंट आ गए, दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए, इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आपको क्या बनाना है टेंजेंट बनाना है। ठीक है, बहुत इजी है इसके बाद का काम, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, स्लोप आप वहां से निकाल ही लोगे, अभी स्लोप निकाला ही था ना हमने, उस स्लोप को इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, मतलब उस डेरिवेटिव को इस पॉइंट पे निकालो, इस पॉइंट पे निकालो, दो स्लोप आ गए, मतलब दो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे, क्योंकि दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो दो ही टेंजेंट भी बनने वाले हैं। और बड़ी मतलब है ना कॉमन सेंस की बात है, कोई बता सकता है ये जो इक्वेशन है किस कर्व की है, एलिप्स, किसकी है एलिप्स, जहां पे ये नहीं इस तरीके से छुएगा ये, ठीक है, x स्क्वायर के नीचे 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट है 3,0 और ये पॉइंट है
-3,0 और वाई स्क्वायर के नीचे 16 आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट है 0,4 और ये पॉइंट है 0,-4। तो अब आप खुद सोचो, वाई एक्सिस के पैरेलल दो ही तो टेंजेंट बनेंगे, एक यहाँ। अब देखो, अगर आपको ये नॉलेज होती ना बेटा कि ये एलिप्स है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपने इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला ना, देखो कितनी आसानी से निकल रहा है, -3,0 3,0। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, और मुझे बताओ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा, 0,4 0,-4। तो अगर इस इक्वेशन से फटाफट ग्राफ बना सकते हो, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो काफी सारा टाइम आपका सेव हो सकता है। हो रहा है ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है। कई बार तो केवल इतना सा पूछता है कितनी टेंजेंट बनेगी, अरे भाई इलिप्स बनाया, सोच के बता देता है, इलिप्स बनाया तो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी दो बनेंगी, वाई एक्सिस के पैरेलल भी दो बनेगी। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, ये 14th टाइप का क्वेश्चन तो सबसे पहले कर ही लिया अपन ने। आगे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब किसी लाइन के पैरेलल है, किसी लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप और इसके डेरिवेटिव का स्लोप इक्वल कर दो। इसका डेरिवेटिव निकाल पाओगे आसानी से, इसका स्लोप कैसे निकालोगे? अब इसका डेरिवेटिव मत कर देना तनीषा, इसका स्लोप निकालने की ऑलरेडी लाइन है, और लाइन का स्लोप निकालने के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना पड़ेगा। तो यहां से अगर आप कंपेयर करो तो y इज इक्वल टू, y को इधर ले आओ, 2x प्लस 9 आ रहा है, राइट? y इज इक्वल टू 2x प्लस 9 को y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो इस लाइन का स्लोप 2 है, उधर का डेरिवेटिव निकाल के 2 से इक्वेट कर देना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा, आगे टेंजेंट की इक्वेशन बना पाओगे। और जब परपेंडिकुलर के केस में क्या करोगे, इसके भी स्लोप निकालो, y इज इक्वल टू mx प्लस c से स्लोप निकालना, जरा क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा, यानी 3x बाय प्लस 13 बाय 5, तो 3 आ जाएगा। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। अच्छा 3 तो इस लाइन का स्लोप है, 3 तो इस लाइन का स्लोप है, बट ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, तो उसके स्लोप को 3 से ना इक्वेट करके -1/3 से इक्वेट करना है। इसका स्लोप तो सीधा सीधा आ गया था 2, तो सीधा सीधा 2 से इक्वेट कर दिया, क्योंकि वो तो पैरेलल है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, तो स्लोप तो इसका भी वैसे ही निकालो, y इक्वल टू mx प्लस c, बट जब इक्वेट करो तो वो जो स्लोप आया उससे ना इक्वेट करके -1/that स्लोप से इक्वेट करो, तो -1/3 से इक्वेट करो, वहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के बाद आगे काम जानते हो, राइट? शो दैट द टेंजेंस टू दिस कर्व दिस एट दिस पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू 2 आर, पहले कर लोगे, छोटी मोटी बातें, x इक्वल्स टू 2 पे और x इक्वल्स टू -2 पे जो टेंजेंट बनेंगे वो पैरेलल बनेंगे, ऐसा ये कहना चाह रहा है। तो आप x इक्वल्स टू 2 पे स्लोप निकालो और x इक्वल्स टू -2 पे स्लोप निकालो, दोनों स्लोप अगर बराबर हैं तो टेंजेंट्स पैरेलल बनेंगे। x इक्वल्स टू 2 पे स्लोप कैसे निकालोगे, इसका dy/dx बोलो क्या होगा, 21x स्क्वायर प्लस 11। अब आप x की जगह चाहे से x2 रखो या -2 रखो, वैल्यू तो सेम आएगी क्या, हाँ सॉरी 21x स्क्वायर आ रहा है ओनली, और 21x स्क्वायर में अगर आप x की वैल्यू 2 रखोगे या x की वैल्यू -2 रखोगे, वैल्यू सेम आएगी नहीं आएगी? तो अगर dy/dx में x इक्वल्स टू 2 पे निकालूं या फिर dy/dx में x इक्वल्स टू -2 पे निकालूं, तो वैल्यू सेम आ रही है, स्लोप सेम आ रहा है, स्लोप सेम आ रहा है, मतलब ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट क्या है, पैरेलल है, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब एमसीक्यू में कैसे आएगा, आपसे पूछेगा कि x इक्वल्स टू 2 पे, x इक्वल्स टू -2 पे जो टेंजेंट बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पैरेलल, परपेंडिकुलर, कोइंसिडेंट, इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा। तो हम स्लोप्स को कंपेयर करके बताएंगे, स्लोप बराबर बने तो पैरेलल, स्लोप उस फॉर्म में बने प्रोडक्ट जहां -1 हो रहा था तो परपेंडिकुलर, ठीक है, स्लोप ही 0 बना तो पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप इनफाइनाइट बना पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, क्लियर है? Find the points on the curve this is at which the slope of the tangent is equal to the y coordinate of the point। स्लोप को y कोऑर्डिनेट के बराबर करना है। y कोऑर्डिनेट क्या, अपन पॉइंट क्या मानते हैं, x0 y0, तो y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y0, तो अपन स्लोप को y0 के इक्वेट कर देंगे, स्लोप को क्या कर देंगे, y0 के इक्वेट। कैसे, इसका y इज इक्वल टू क्या है, x³ है क्या, x³ है, स्क्वायर है, बोलो dy/dx बोलना 3x स्क्वायर, तो dy/dx एट दैट पॉइंट बोलना, एट दैट पॉइंट बोलना 3x0 का स्क्वायर। अब ये स्लोप किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये स्लोप किसके इक्वल है बेटा,
तो आई विल पुट 3x0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y0। कोई डाउट? अब यहां से क्या हुआ, एक इक्वेशन मिल गई मुझे, ये एक इक्वेशन है, 3x0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू y0 एक इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, तो कर्व पे भी लाया कर रहा होगा, तो उसी x0 y0 को कर्व में भी पुटअप कर सकते हैं। तो कर्व क्या था, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो x0 y0 को पुटअप करेंगे तो क्या बनेगा, y0 इज इक्वल्स टू x0 का क्यूब। ये x और y में एक x0 y0 में एक इक्वेशन, ये x0 y0 में दो इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करके क्या मैं x0 y0 की वैल्यू नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो y0 से y0 गया, इन दोनों को कंपेयर करो तो इट विल बी 3x0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x0 का क्यूब। 3x0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x0 का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हो, कैसे करोगे, x0 का क्यूब माइनस 3x0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। x0 का स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो या तो x0 0 है या x0 3 है, या तो x0 0 है या फिर x0 क्या है, 3 है। एक बार 0 पुटअप करो, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालो, एक बार 3 पुटअप करो, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। आपसे पॉइंट्स ही तो पूछे थे 2, ठीक है, ठीक है। टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से। अब टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, दैट मींस टेंजेंट की इक्वेशन में आप 0 0 पुट कर सकते हो, क्योंकि टेंजेंट ओरिजिन से पास कर रहा है, तो ओरिजिन उस टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कर्व ये दे रखा है, कर्व दे रखा है तो बोलना dy बाय dx 12x स्क्वायर माइनस ये क्या है 5 है क्या, तो 10x टू द पावर 4। ओके, स्लोप बोल रहा, स्लोप बोल देते हैं अपन किसी x0 y0 पॉइंट पे, क्या हो जाएगा 12x0 का स्क्वायर माइनस 10x0 की पावर 4। अब आगे क्या करें, अब आगे क्या करें, for the curve this is find all the points at which the tangent passes through the, very good। देखो बेटा, अगर टेंजेंट पास कर रहा है ओरिजिन से, देखो रफ ग्राफ बनाए इसका एक बार, लेट अस सपोज ये तो है कर्व, ये बन रही है टेंजेंट, और टेंजेंट ऐसी बन रही है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकाले आपने, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या माने आपने, तो केवल और केवल ये 2 पॉइंट की मदद से आप स्लोप नहीं निकाल सकते इसका, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस, तो वहां से स्लोप क्या निकला, y0 माइनस 0 डिवाइड बाय x0 माइनस 0, तो स्लोप क्या निकला y0 बाय, और वहां से भी कुछ स्लोप निकला अभी जो निकाला था अपन ने, उस स्लोप को स्लोप को इक्वेट कर दोगे, समझ में आई बात, उस स्लोप को स्लोप को इक्वेट कर दोगे तो x0 y0 की फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी y0 x0 है, वहां पे भी y0 x0 है, तो एक इक्वेशन बन गई यहां से। और एक इक्वेशन हमेशा हम कैसे बनाते हैं, इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुटअप करके, ठीक है, इस पॉइंट को कर्व की इक्वेशन में पुटअप करके हम इक्वेशन बनाते हैं, 2 इक्वेशन बन जाएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही चाहिए था, दोनों को सॉल्व कर लेना आपस में, ठीक है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन से हमने इसका स्लोप निकाला है बेटा, है ना, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास करे तो उसका एक भी पॉइंट पता है तो उसका स्लोप बड़ा आसान होता है, उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को उसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो कोई लाइन 3,5 से पास कर रही है तो उसका स्लोप 5/3 होगा, अगर वो ओरिजिन से पास करती है तो उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को उसी पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो, क्योंकि 5 माइनस 0 5 होगा और 3 माइनस 0 भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो 19 एंड 20 देखो फटाफट, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको। 18 बाय 19 देखो, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्सिस। सेम वही x एक्सिस के पैरेलल बनाना है, अगर कोई भी कर्व हो और उस पर अगर मान लो टेंजेंट पैरेलल बनती है, अगर उस पर टेंजेंट पैरेलल बनती है x एक्सिस के, लेट अस सपोज ये x एक्सिस है, x एक्सिस के अगर वो पैरेलल बनती है
अगर टेंजेंट, तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से स्लोप निकालोगे और उसको 0 के इक्वेट कर दो। कैसे, यहाँ से स्लोप कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव निकालो, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, -2x का -2, -3 का 0 ही रहेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 0, -3 का भी 0 ही रहेगा और उधर 0 का भी 0 रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या निकलेगा, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 2 उधर जाएगा, 2x माइनस 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इट कम्स आउट टू बी, 2 से काट देंगे तो 1 माइनस एक्स बाई 1, यानी 1 माइनस एक्स, 2 से ये 2 कट गया ना, 1 माइनस एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या गया, 1 माइनस एक्स। अब dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, लेट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी x0 y0, जैसा अपन मान रहे हैं। x0 y0 अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट माने तो 1 माइनस एक्स क्या बन जाना है, 1 माइनस एक्स 0 बन जाना है। और ये स्लोप किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। कैसे पता चला, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के। तो 1 माइनस एक्स 0 अगर 0 है, दैट मीन्स x0 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो भी पॉइंट्स हमसे पूछा है जहां पे वो टेंजेंस बनेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 है, वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, इसमें 1 पुट अप कर दो। जैसे मैं इसमें 1 पुट अप करूँ तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 -3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाता है 1 माइनस 2 -1 -1 -3 -4। तो वाई स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई इक्वल्स टू +or -2। तो 2 पॉइंट निकलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आया था, 1 आया था सॉरी, वाई कोऑर्डिनेट +or-2। तो 1, +2 एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट 1, -2। एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 ही आया था, वहां से वाई कोऑर्डिनेट 2 निकले, दैट मींस देयर आर 2 पॉइंट्स, है ना। चलो, तो इस तरीके से ये पॉइंट्स निकाले जाएंगे। 20th में तो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन इक्वेशन पूछिए। पॉइंट आपको दे रखा है am स्क्वायर am क्यूब, कर्व दे रखा है, क्या है ये, कर्व दे रखा है ay स्क्वायर इज इक्वल्स टू x3। तो बहुत ही आसान है, तो डेरिवेटिव निकाल लो इसका। इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, ay स्क्वायर का 2ay dy बाई डी एक्स, और उधर है एक्स क्यूब, है ना। तो एक्स क्यूब का क्या निकलेगा, 3x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ay। ठीक है, बस कट तो रहा नहीं है, 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay, यही डेरिवेटिव है। अब पॉइंट देखो, उसने क्या कहा था, am स्क्वायर और am क्यूब। तो dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगा, एट एट द पॉइंट am स्क्वायर am क्यूब, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर, x की जगह रखना है am स्क्वायर, तो am स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, m स्क्वायर का स्क्वायर करोगे m टू द पावर 4, डिवाइडेड बाय फिर क्या था 2ay का मतलब हो गया 2a इंटू वाई, व्हाट इज y इज am क्यूब। तो ये हो जाता है 3a स्क्वायर m टू द पावर 4 2a स्क्वायर m क्यूब, a स्क्वायर से स्क्वायर गया, m क्यूब से m टाइम्स हो गया, तो 3m/2। दिस इज आवर फाइनल स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, लेकिन याद रखना ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। कितना आया था, एक मिनट, 3m/2, 3m/2। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 3m/2 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -2/3m। रेसिप्रोकल करके नेगेटिव कर देंगे। अब क्या है, इक्वेशन बना लो, y माइनस वाई 0 होता है, y0 की जगह क्या रखोगे, am क्यूब इक्वल्स टू स्लोप ये आ ही चुका है -2/3m इंटू x माइनस x0 की जगह क्या रखोगे, am स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना। ऑब्वियसली x एंड y जो मतलब इक्वेशन बनेगी वो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं बनेगी, am की फॉर्म में बनेगी, बिकॉज पॉइंट्स जो गिवन है हमको, जिस पॉइंट पे वो टच कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो गिवन है वो न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं है, वो am की फॉर्म में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी, इजिली निकाल लोगे। इसके बाद आप चलते हैं नेक्स्ट। अगर थोरोली बेटा रफली कर पाएंगे, अभी अपन थोरोली नहीं कर पाएंगे, अगर थोरोली आपको वीडियो चाहिए किसी को भी, तो आप पुराने हमारे पास बिल्कुल अरेंज्ड फॉर्म में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप एक्सरसाइज सर्च करके और वहां से क्वेश्चन को देख सकते हैं। वहां पे हमने बिल्कुल थोरोली एक एक क्वेश्चन डिटेल में किया विद प्रॉपर स्टेप्स। अभी तो हमने कुछ स्टेप्स भी नहीं लिखे, विद प्रॉपर स्टेप्स वहां पे किए हुए। ठीक है, किसी को भी देखना हो तो। ओके, 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। कर्व ये दे रखा है और ये जो नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका स्लोप और नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा इक्वल। देखो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, एक्स क्यूब का बनेगा 3x स्क्वायर, आगे चलते हैं, प्लस 2x का बनेगा 2 और 6 का कुछ नहीं बनेगा, 0 बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2। अब पॉइंट पॉइंट पता नहीं है, तो पॉइंट x0/0 मान ले, तो फिर हो जाएगा 3
x0 का स्क्वायर प्लस 2। ओके, तो ये तो है स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे -1 और नेगेटिव कर देंगे -1/3x0 का स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, ये आ गया आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है वो इससे पैरेलल है, तो इसको भी आप स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में सॉरी। तो क्या हो जाएगा, x + 14y+4 को मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू -x-4/14। ओके, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, x के आगे देखो क्या कोएफिशिएंट लगा हुआ है, -1/14। तो इसको आप इक्वेट कर दोगे -1/14 से, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल हो सकते हैं। तो यहाँ से x0 सॉल्व हो जाएगा। एक बार x0 सॉल्व हो गया तो x0 को हम कहाँ पुट करेंगे, x0 को हम कर्व में पुटअप करेंगे। x0 को हम कर्व में पुटअप करेंगे तो वहां से y0 हो जाएगा। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें क्यों नहीं पुटअप कर रहे। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये तो कर्व है, इस कर्व पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये है x0, y0। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है किसी तीसरी लाइन से पैरेलल है, किसी दूसरी लाइन से पैरेलल है, तो वो लाइन कहीं भी हो सकती है, वो लाइन यहाँ भी हो सकती है, वो लाइन यहाँ भी हो सकती है, वो लाइन यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, वो उसके पैरेलल है। सपोज करो वो लाइन यहाँ है, इसकी इक्वेशन गिवन है x+14y+4 = 0, ये इसकी इक्वेशन गिवन है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो इस कर्व पे लाया कर रहा है और इस नॉर्मल लाइन पे लाया कर रहा है, वो उस लाइन पे थोड़ा लाया कर रहा है। तो ये x0 की जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, जो भी आएगी, चलो सॉल्व कर ही लो। तो 3x0 का स्क्वायर हो जाएगा 14 - 2 12, x0 का स्क्वायर हो जाएगा 12/3 4। तो x0 की वैल्यू हो जाएगी +और -2। तो ये जो +और -2 वैल्यू आई है यहाँ पे, वो आप कर्व की इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो या फिर नॉर्मल की इक्वेशन में पुटअप कर सकते हो। नॉर्मल की इक्वेशन तो मुझे पता करनी है, वो तो है ही नहीं मेरे पास, तो आप कर्व की इक्वेशन में पुटअप करोगे। उस वाली इक्वेशन में पुटअप मत कर देना, वो तो कोई और लाइन है, वो पॉइंट उस पे लाइन ही कर रहा है। तो x0 को फिर मैं कर्व की इक्वेशन में पुटअप करूंगा। एक बार कर्व की इक्वेशन में पुटअप करके फिर मैं y0 निकालूंगा, तो 2 पॉइंट्स निकलेंगे, राइट। एक x0 के 2 पॉइंट्स निकले थे +और -2, तो वहां से y0 के भी 2 पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो इस तरीके से 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से 2 इक्वेशन बन जाएगी नॉर्मल की। नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला सब जानते हो, y - y0 = स्लोप इंटू x - x0। स्लोप ऑफ नॉर्मल को mn से डिनोट करता है। ठीक है, तो y0 और x0 के 2 पॉइंट्स बनेंगे। x0 के तो +और -2 होंगे, क्योंकि वहां से y0 भी निकलेगा, वहां से भी 2 पॉइंट बनेंगे, स्लोप सेम रहेगा। ऐसे तरीके से 2 नॉर्मल्स हैं, 2 नॉर्मल्स की 2 इक्वेशंस बनेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स सी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। अब देखो ये सारे इक्वेशन वैसे के वैसे ही आ रहे हैं, बट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ये है सब में कि न्यूमेरिक वैल्यू की जगह AT AM ऐसी वैल्यूज वो रख रहा है। ठीक है, पैराबोला है। अब पैराबोला बनाना आता है आपको। y² = 4ax, यानी कि y की कोई भी वैल्यू रख दें हम, y की कोई भी वैल्यू रख दें, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दैट मीन्स ये इस तरीके से बनने वाला है। ठीक है, y² = 4x। अब इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट भी नॉर्मल भी, और पॉइंट क्या है, AT² 280। तो कहीं पर भी मान लो ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है AT², 280। यहाँ पे आपको एक तो टेंजेंट बनानी है, एक नॉर्मल बनानी है। टेंजेंट की भी इक्वेशन चाहिए, नॉर्मल की भी इक्वेशन चाहिए। तो ग्राफ आपको समझाने के लिए था, एक्चुअली इसमें ग्राफ ना सोच के भी अपन जो हमारे प्रोसेस है उससे भी कर सकते हैं फटाफट। y² = 4x, 2y × dy/dx = 4ax का 4a, dy/dx विल कम आउट टू बी 4a, 2 से 2 गया तो 2a/y, राइट। अब आप चाहो इक्वेशन, पॉइंट क्या है आपका, dy/dx एट द पॉइंट, विच पॉइंट, AT², 2at। तो इसको पुटअप करोगे तो y 2a तो 2a ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट पे आप ये पुटअप कर दो 280। तो 280, 2 से 2a से 2a कर गया 1/3। तो ये आ गया आपका क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका वो कर दोगे तो -t/1 यानी -t। दोनों के स्लोप आ गए, आप दोनों के इक्वेशंस निकाल सकते हो, है ना। पॉइंट आपको ये रखना है, दोनों के स्लोप अलग अलग आपने अभी निकाल लिए, उससे आप क्या करोगे, इक्वेशंस निकाल लोगे, टेंजेंट की भी निकाल लोगे, नॉर्मल की भी निकाल। प्रूव दैट द कर्व्स x = y² एंड xy = k कट एट राइट एंगल्स इफ 8k² = 1। हाँ, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत सोचना है। देखो इसको कैसे करते हैं, प्रूव दैट द कर्व्स, एक कर्व ये है, एक कर्व ये है,
ये दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे टच कर रहे हैं, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है, ऐसा अपने को प्रूव करना है। अब आपके सामने मल्टीपल चॉइस में क्या क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये दोनों कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो तो बताओ कौन सी सिचुएशन सेटिस्फाई होगी। एक ऑप्शन में ये सिचुएशन होगी, दूसरी में दो तीन ऑप्शन करके वो अलग अलग सिचुएशन बना देगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझो कि जब दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं, सबसे पहली बात तो उन कर्व्स को बोला जाता है ऑर्थोगोनल कर्व्स। ऑर्थोगोनल कर्व्स, जब दो कर्व्स एक दूसरे को राइट एंगल पे। अब कर्व्स कैसे इंटरसेक्ट करेंगे भाई? एंगल में तो हमेशा आर्म्स होती हैं, स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तभी इनके बीच का जो चीज होती है उसको एंगल कहते हैं। अब इसमें ये आर्म तो है नहीं, ये तो कर्व है, और ये भी कर्व है। आर्म तो है नहीं, तो कैसे एंगल मेजर कैसे करें? पहली बात तो एंगल कैसे माना जाए? तो दो कर्व्स के बीच के एंगल का मतलब है उन दोनों के टेंजेंट्स के बीच का एंगल। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे इसका भी टेंजेंट बनाओ और इसका भी टेंजेंट बनाओ, लाइक दिस। अब इन टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। दो कर्व्स एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस उन दोनों के टेंजेंट्स, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहे हैं दोनों के, वो टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये मतलब है इस चीज का। अब अगर इसका टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट, इस कर्व का टेंजेंट एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, क्योंकि अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं देन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? -1। तो इसका स्लोप निकालते हैं पहले, इसको डेरिवेटिव से। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। ये हो जाना है 1 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx। तो यहाँ से dy बाय dx आ गया 1/2y। अभी अपन ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में कुछ नहीं माना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी बात करते हैं। दूसरा आ जाओ xy इक्वल्स टू के। xy इक्वल्स टू के यानी प्रोडक्ट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई एज इट इज, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाय dx इक्वल्स टू k का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से dy बाय dx आ जाता है -y डिवाइडेड बाई x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आ जाओ, ये जैसे ये मेरा एक कर्व है और ये मेरा दूसरा कर्व, ठीक है, ये इसकी टेंजेंट है, ये इसकी टेंजेंट, और ये टेंजेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लेट अस सपोज हमने मान लिया, क्या मानोगे? इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लिया मैंने x0, y0। तो x0, y0 पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा इस कर्व का और उस कर्व का, वो दोनों टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है, तो उन स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो सपोज करो dy बाय dx एट x0 y0 मानता हूं मैं, x0 y0 निकालता हूं मैं, क्या आ गया? सपोज करो वो आ गया 2y है ना, तो y की फॉर्म में मैंने लिख दिया y0। इधर आ जाओ dy बाय dx एट x0 y0, ये लिख दिया मैंने माइनस y और x दोनों पुट करने, -y0 बाय x0। अब ये स्लोप और ये स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, बिकॉज ये टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट -1 अगर मैं रखता हूं, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाय 2y0 इंटू -y0 डिवाइडेड बाय x0 इक्वल्स टू -1 रखता हूं। तो यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है चेक करते हैं अपन। तो यहाँ से देखो y0 से ये -1 टाइम कट गया, ये आ चुका है -1 डिवाइडेड बाय 2x0 इक्वल्स टू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। दैट मीन्स यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x0 आ चुका है क्या? 1/2। x0 आ चुका है 1/2। दैट मीन्स उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट 1/2 है, ये चीज फिक्स है। x कोऑर्डिनेट क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का? 1/2। x0 1/2 आ गया ना, और x0 y0 क्या थे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स थे। तो ठीक है 1/2 आएगा। ठीक है, अब एक बार इसको रफ कर देता हूँ, x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया 1/2। अब सुनो ध्यान से, ये सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन, ठीक है। अब x0 सपोज करो 1/2 है, तो मैं y0 निकालने जाऊंगा तो x0 की वैल्यू 1/2 पुटअप करूंगा यहाँ से, ठीक है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं चलो। तो x0 मैंने 1/2 पुटअप किया यहाँ पे, तो y0 आ जाएगा, y0 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक तरीके से y0 का स्क्वायर आ गया 1/2, और वहां पे x0 की वैल्यू 1/2 पुटअप करी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, दोनों कर्व्स फ्लाई कर रहा है, दोनों में पुटअप कर सकते हैं। तो 1/2 इंटू y0 इक्वल्स टू आ गया k, ठीक है।
अब देखो y0 यहाँ पर भी है, y0 यहाँ पर भी है, दोनों को अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, वैसे तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन y0 को एक बार मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मैं सॉल्व करता हूँ, तो वहां से देखते हैं y0 की क्या वैल्यू आती है कंबाइन में। तो आप देख सकते हैं मैं क्या करता हूँ, यहाँ से y0 की वैल्यू क्या है, यहाँ से y0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ जाएगी 2k, तो ये 2k वैल्यू एक बार मैं वहां पुट अप करता हूँ, तो ये हो जाता है 1/2 इक्वल्स टू y0 यानी 2k, यानी 2k का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, यानी कि 2 उधर चला जाएगा तो 1 इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ये सिचुएशन बन गई जो उसने कही थी। ठीक है, ठीक है ना। x0 की वैल्यू जैसे ही मैंने पुटअप करी और y0 की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो दोनों कर्व में पुटअप कर सकता हूँ, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तो दोनों कर्व में ही है, इसमें भी पुटअप करी, इसमें भी पुटअप करी, तो इधर से y0 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई 2k, ये वैल्यू मैंने उधर पुटअप करी, तो ये पूरी इक्वेशन k की फॉर्म में चली गई, जो अल्टीमेटली इस सिचुएशन में रिड्यूस हो गई। हमको यही प्रूव करना था कि अल्टीमेटली जो सिचुएशन रिड्यूस होगी वो यही बनेगी कि 1 इज इक्वल्स टू 8k स्क्वायर, 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। ऑर्थोगोनल कर्व्स का भी थोड़ा सा इसमें तड़का था, इस तरह के और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला दिस एट द पॉइंट x0। ये आसान सा क्वेश्चन है, अपने आप करना है इसको, डू योरसेल्फ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आप करवा नहीं रहा हूँ, फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कभी भी, है ना। और देखना ही एक्चुअल सॉल्यूशन, तो प्लीज रेफर टू द प्रीवियस वीडियो, हर एक क्वेश्चन का वीडियो है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक भी विद प्रॉपर स्टेप्स, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन। ये तो है हमारी कर्व, और इस पे जो टेंजेंट बनेगी वो इस लाइन के पैरेलल है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए क्या करेंगे, इसका यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे, यहाँ से स्लोप निकालेंगे, दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्लोप कैसे निकलेगा, इसको रिड्यूस करके लिख सकता हूँ मैं, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 5, तो y इज इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x प्लस 5/2, तो यू कैन सी स्लोप यहाँ से 2 आ गया। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर किया, y इज इक्वल्स टू mx c से प्लस कंपेयर किया तो m की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से तो स्लोप आ गया 2, और वहां से आप डेरिवेटिव निकाल ही लोगे, चाहो तो आप पहले इस रूट को इधर ले आओ, तो ये हो जाता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2, अब डेरिवेटिव निकालते हैं 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x माइनस 2 का बनता है 3, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है 3/2y। अब 3/2y या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अगर x0 y0 मान रहे हो तो 3/2y0 इक्वल टू, वहां से क्या आया था, स्लोप क्या आया था, 2 आया था। कंपेयर करो, दोनों स्लोप इक्वल क्यों होंगे, क्योंकि टेंजेंट पैरेलल है, इस लाइन से पैरेलल है तो इक्वल हो जाएंगे स्लोप, तो यहाँ से y0 आ जाता है 3/4। ठीक है, अब y0 3/4 आ गया, तो उसको आप किस में पुट करेंगे, इसमें नहीं पुट करेंगे, फिर से कह रहा हूँ ये कोई तीसरी लाइन है जिससे पैरेलल है, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उस तीसरी लाइन पे नहीं है। इसमें पुटअप करेंगे y0 की वैल्यू 3/4, जैसे इसमें पुटअप कर लो y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस 2, इसमें पुटअप कर लो, तो वहां से x0 आ जाएगा, एक बार पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया तो इक्वेशन बना देगा। चलते हैं नेक्स्ट, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व दिस इज, तो इसमें स्लोप ही निकालना है, क्या कर लो, क्या इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, नॉर्मल का स्लोप है ना, dy बाई डी क्या हो जाएगा, 2 2 4x और 3 sin x है, तो 3 cos x एट x इक्वल्स टू 0 का है उसमें, है ना, एट x इक्वल्स टू 0, तो 4 इंटू 0 0, और 3 इंटू cos 0 यानी 3 इंटू 1 यानी कि 3 हो गया, लेकिन ये टेंजेंट का स्लोप है, नॉर्मल का पूछा है, तो नेगेटिव करके रेसिप्रोकल करो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो लास्ट वाला, द लाइन y इज द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा है आपसे, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे, यहाँ दो तरीके हैं, या तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जैसे अपन डेरिवेटिव वाले तरीके से निकाले थे वैसे निकालो, नहीं तो अगर ये लाइन इसको छू रही है, जैसे ये कर्व है, ये टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ये दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आप चाहो तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है ना, इधर क्या y स्क्वायर, तो ये x प्लस 1 को आप इधर y की जगह पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से भी x और y की जो वैल्यू आएगी वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 4x, 4x को इधर लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 1 आ गई। अब x की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, उसको आप पुटअप कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे सपोज करो इसमें पुटअप करो, x की वैल्यू 1 आई थी, तो y हो जाएगा 2, तो y 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 2। तो देखो विथआउट डेरिवेटिव भी हमने सॉल्व कर लिया,
क्योंकि क्या था, कर्व था, टेंजेंट थी, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, कर्व की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे अपन 10th क्लास में करते थे ना, दो लाइंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है, इसकी इक्वेशन गिवन है, इसकी इक्वेशन गिवन है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते थे ना, कैसे दोनों को आपस में सॉल्व कर देते थे, इसकी वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट। तो सेम टू सेम वही, इस बार दो लाइनें नहीं है, इस बार दो, एक कर्व है और एक लाइन है। कर्व की इक्वेशन ये है, लाइन की इक्वेशन ये है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट करके उधर पुट करो या इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट इधर पुट करो, तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। और अगर डेरिवेटिव वाले तरीके से निकालना चाहो तो डेरिवेटिव वाले तरीके से कैसे निकलेगा, इसका स्लोप निकालेंगे 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा 2/y, 2/y, 2/y आ गया, ठीक है। और वहां से ये स्लोप है टेंजेंट का, और उधर से स्लोप निकालना, जरा उधर से स्लोप कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो 2/y इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 इसमें पुटअप करो, x की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे भी x और y निकाल सकते हो डेरिवेटिव वाले तरीके से, नहीं तो उससे निकाल सकते हो। तो एक्सरसाइज तो हो गई है, चलते हैं मिसलेनियस पे। इसके कुछ मिसलेनियस में भी अच्छे क्वेश्चन थे, एक आध उसमें से भी देख लेते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। आपका टेंजेंट से नॉर्मल तो खत्म हो गया। मिसलेनियस देखो भाई, कहाँ टेंजेंट एंड नॉर्मल के कोई क्वेश्चन देख रहे हो तो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन देखे तो देखते हैं। शो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व एक्स इक्वल्स टू ए cos थीटा, ए थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल्स टू दिस, पैरामेट्रिक फॉर्म है, इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये क्या कह रहा है, ये कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगी, यानी कि नॉर्मल की जो डिस्टेंस होगी, नॉर्मल की जो डिस्टेंस होगी वो एक कांस्टेंट डिस्टेंस होगी। वो कांस्टेंट डिस्टेंस होगी मतलब उसमें एक्स और वाई नहीं दिखाई देंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई होगी, क्योंकि एक्स और वाई दिखाई देंगे तो एक्स और वाई की वैल्यू पुटअप करके वो वेरिएबल चीज हो गई। लेकिन एक्स और वाई नहीं दिखाई देंगे, जैसे मान लो आ गया जैसे आ गया 5, तो 5 तो फिक्स है ना। तो इस तरीके से वो जो डिस्टेंस आएगी एक कांस्टेंट डिस्टेंस आएगी, ऐसा हमको प्रूव करना। देखो कैसे करते हैं इसको, देखो बेटा, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इस बार इसने तो प्रूव करवाया है कि कांस्टेंट डिस्टेंस होगी, लेकिन एमसीक्यू में ये पूछ सकता है ना कि डिस्टेंस क्या होगी। तो एक्चुअली देखो इसमें डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए, हालांकि 3D वाले चैप्टर में अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन है, बट फिर भी मैं आपको अभी थोड़ा बहुत ब्रीफ कर देता हूँ कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की जो डिस्टेंस हम निकालते हैं, तो उसको डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस निकालना दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर इस लाइन की इक्वेशन है, अगर इस लाइन की इक्वेशन है ए, कैपिटल ए लिख देता हूँ उसको सपोज करो ना, या ए लिख दो चलो, कैप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, और अगर मान लो वो पॉइंट है x1 y1 मान लो, तो इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ, ये x1 मल्टीप्लाई होगा इस a से, a x1 प्लस फिर y1 मल्टीप्लाई होगा b से, b y1 प्लस c किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि उधर कुछ है नहीं, c डिवाइडेड बाय इन दोनों का स्क्वायर का रूट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो ये एक फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट। तो ये फॉर्मूला इधर काम आने वाला है, इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन, और नहीं तो फिर पुराने वीडियोस में तो आपने नोट किया ही होगा, कॉन्सेप्ट में तो किया ही होगा। तो यानी कि अब क्या चाहिए आपको, ये डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो चलो हमको गिवन है ओरिजिन 0,0 है, ठीक है, लेकिन ये लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन कौन सी है, ये लाइन है नॉर्मल, तो इस नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ, सबसे पहला काम। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वही तरीका भी आपने देखा। तो पैरामेट्रिक फॉर्म है x इज इक्वल टू ए cos थीटा, ए थीटा साइन थीटा। चलो तो डेरिवेटिव निकालते हैं ताकि हमको स्लोप पता चले। तो dx बाई डी थीटा ए cos थीटा, ए cos थीटा का क्या बनेगा, माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, तो ए तो बाहर रखो, थीटा साइन थीटा में आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू साइन थीटा का cos थीटा प्लस थीटा एज इट इज, और साइन नहीं थीटा एज इट इज, देखो गलत कर दिया ना, दोनों का कर दिया मैं, थीटा का डेरिवेटिव 1 तो साइन थीटा एज इट इज प्लस अब थीटा एज इट इज और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हो ये ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा से प्लस ए साइन थीटा कट जाएगा, और ये बन जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। चलते हैं नेक्स्ट, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा चलते हैं, तो ए साइन थीटा दैट मीन्स ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर है माइनस ए ब्रैकेट लगाओ, अगेन थीटा कॉस थीटा को प्रोडक्ट रूल से, थीटा का डेरिवेटिव 1 इंटू कॉस थीटा एज इट इज प्लस
थीटा एज इट इज, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। इसमें भी देखो a cos थीटा और माइनस a cos थीटा कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का a थीटा साइन थीटा, तो dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड, मतलब dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, यानी कि a थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा। a थीटा से थीटा कट गया, साइन थीटा बाय cos थीटा, चाहो तो साइन थीटा बाय cos थीटा करके tan थीटा लिख दो, नहीं तो इसी फॉर्म में भी छोड़ दो, क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो वैसे भी आपको इधर उधर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। वापस tan थीटा को साइन बाय cos में चेंज करोगे, इससे बढ़िया साइन बाय cos में रहने दो। तो ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, आप नॉर्मल बना रहे हो, वहां पे क्या बना रहे हो, नॉर्मल। इस बात का बड़ा ध्यान रखना, हम कई बार जल्दीबाजी में टेंजेंट का स्लोप ही असली मान लेते हैं, पढ़ते नहीं है कि नॉर्मल का है उसमें। नॉर्मल का है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल और नेगेटिव, यानी माइनस cos थीटा बाय साइन थीटा, तो ये आ गया आपका स्लोप। चलो, और पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है थीटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थीटा दे रखा है, दैट मींस थीटा पे हम वो, मतलब थीटा पे अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो थीटा पे एक्स और वाई की वैल्यू गिवन तो है, ये थीटा पे एक्स की वैल्यू है और ये थीटा पे वाई की वैल्यू है, तो ये और ये दोनों आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन चुके हैं। तो अब अपन निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, वाई माइनस, ऊपर से लिखो या यहाँ लिख दो, वाई माइनस वाई जीरो की जगह ये आएगा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस a थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप अभी अभी हमने निकाला था माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो की जगह ये, तो x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, इसको सॉल्व करो, साइन थीटा को उधर मल्टीप्लाई करो, तो साइन थीटा इंटू 1 वाई साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू ए साइन थीटा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन थीटा इंटू ए थीटा कॉस थीटा ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हो गई LHS। RHS में आओ, RHS में माइनस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करो, तो माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, वही सेम माइनस एक्स, इसको आप ऐसे लिखो, देखो y तो वेरिएबल है, साइन थीटा उसका कोएफिशिएंट है ना, उल्टा करके लिखो साइन थीटा y, इधर भी आप माइनस एक्स कॉस थीटा, नहीं इसमें उल्टा करो ना, माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, माइनस कॉस थीटा इंटू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस माइनस अगेन प्लस, प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये तो कट गया है, ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सबको एक साइड लेके जाऊंगा तो मैं इसको भी इधर ले जाता हूँ, तो उधर जाके ये हो जाएगा कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई, और ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो देखो ये माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इधर ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो दोनों में से माइनस है कॉमन ले लूँ, तो अंदर बच जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इज इक्वल्स टू कुछ भी नहीं बचा, यहाँ 0 बचा, तो ये 1 हो गया ना, ये 1 हो गया एक तरीके से, तो ये केवल माइनस ए रह गया, ये क्या रह गया, माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब वापस वही फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन ए लाइन एंड ए पॉइंट, तो ये तो है साहब लाइन, ये तो है लाइन, और पॉइंट क्या है, ओरिजिन से काटा उसने, तो ओरिजिन मतलब 0,0। ठीक है, ये तो हो गई लाइन, और 0,0 ये हो गया आपका पॉइंट। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला भी मैंने बताया था, क्या ए, इसको cos थीटा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0 से, है ना, फॉर्मूला ये तो था, ए एक्स पॉइंट को सपोज करो अपन x1 y1 मान लेते हैं, x1 y1, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे मॉडुलस लगता है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए क्या है, ए है ये cos थीटा, इंटू x1 क्या है 0, cos थीटा इंटू 0 0, बी क्या है साइन थीटा इंटू 0 अगेन 0, सी क्या है, सी की जगह आ रहा है माइनस ए, सी की जगह क्या आ रहा है माइनस ए, इसका लेंगे हम मॉडुलस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ए क्या है यही cos थीटा का स्क्वायर बोले तो cos स्क्वायर थीटा, प्लस बी क्या है यही साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का रूट, तो ये नीचे तो 1 हो जाना है, 1 का रूट 1 होगा, सबको सॉल्व करोगे तो आप चेक कर पाओगे, ये आंसर ए आएगा। ए मैंने क्या कहा था, इसमें कहीं एक्स और वाई या थीटा ऐसी कोई पैरामीटर नहीं दिखाई दे रहे, कांस्टेंट डिस्टेंस आ रही है, ये हमको प्रूव करना था कि उसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन द ओरिजिन एंड दैट लाइन इज कांस्टेंट डिस्टेंस, तो प्रूव भी कर लिया। कल को मान लो डिस्टेंस पूछ ले तो डिस्टेंस इज ए यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन देम।
ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम मोर क्वेश्चंस। ये मैक्सिमा मिनिमा है। टेंजेंट नॉर्मल की कोई इक्वेशन, कोई क्वेश्चन दिख जाता है अच्छा तो ठीक है, नहीं तो फिर वाइंड अप करते हैं। नहीं दिख रहा है, ये देख लो 20 द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट दिस। तो भैया स्लोप निकालना है, स्लोप में तो क्या दिक्कत है, और वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो dx बाई डी टी स्क्वायर बोले तो 2t प्लस 3 dy बाई डी टी, 2t स्क्वायर दैट मीन्स 4t माइनस 2 dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, यानी 40 माइनस 2 डिवाइड बाई 2t प्लस 3। और पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 2 कोमा माइनस 1 पे, एट द पॉइंट 2 कोमा माइनस 1। 2 क्या है x कोऑर्डिनेट, माइनस 1 क्या है y कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहाँ पे एट द पॉइंट 2 कोमा माइनस 1, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस dx बाई डी टी आ गया, dy बाई डी टी आ गया, 4t माइनस 2 डिवाइड बाई 2t प्लस 3 एट द पॉइंट 2 कोमा माइनस 1। यानी x की वैल्यू ये लेनी है, माइनस 1 की वैल्यू ये लेनी है। तो x की वैल्यू अगर मैं ये ले लूँ तो 2 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8। और फिर y की वैल्यू अगर मैं माइनस 1 ले लूँ तो माइनस 1 इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आ जाता है ये, इसको पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ से आ जाता है ये टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8, और उधर एक और माइनस 2 हो जाएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है 2t स्क्वायर माइनस 2t, और ये इधर प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाता है 2 से काट के 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों को सॉल्व करके मैं t की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना, आपस में सॉल्व करके। कैसे, देखो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आती है 10 - 3t, और वहां से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है t+2 यहाँ से है ना। तो इन दोनों को सोल्व किया तो 4t की वैल्यू हो गई 8, तो t की वैल्यू हो गई 2। t की वैल्यू 2 यहाँ पे पुटअप करो, 4 2 8 माइनस 2, 2 2 4 प्लस 3 7, 8 माइनस 2 6, 6 बाई 7 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन वो बी। समझ आया। देखो जो हमारा स्लोप निकला वो टी की फॉर्म में निकला, टी की वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए तो उसने जो पॉइंट कहा है ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट ही, तो एक्स की जगह 2 पुटअप करो, वाई की जगह -1 पुटअप करो, और टी की वैल्यू इन इक्वेशंस को आपस में बैठ के सॉल्व करो, तो यहाँ से टी की वैल्यू 2 आ गई, जो वैल्यू है उसको वहां पुटअप करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सारी इक्वेशन नॉर्मल, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन है, फिर ये तीनों चारों देखो। द लाइन y इज इक्वल्स टू mx + 1 इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस इफ द वैल्यू ऑफ ms। ठीक है, तो ये लाइन टेंजेंट बनेगी, तो ये लाइन टेंजेंट बनेगी तो उसका स्लोप m होगा। तो एक्चुअली आपसे m की वैल्यू पूछिए है ना, m की वैल्यू पूछिए तो आप यहीं से निकाल लो, y² इज इक्वल्स टू 4x, यानी कि 2y इज इक्वल्स टू y dy बाई dx इज इक्वल्स टू 4। तो dy बाई dx क्या आ गया, 2/y, dy बाई dx क्या आ गया 2/y। तो m की वैल्यू y की फॉर्म में आ गई। तो यहाँ से तो कुछ नहीं मिला हमको। देखो अब सेकंड तरीका क्या रहेगा, 2/y की वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ से तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 2/y, और यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया m। तो m की वैल्यू 2/y मिल रही है मुझे, बट मुझे क्या चाहिए, m की न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो फिर आगे क्या करूंगा मैं, अब आगे इनका मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालूंगा। कैसे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करेंगे, क्योंकि टेंजेंट और कर्व दोनों एक ही पॉइंट पे टकरा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या इसकी वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यू कैन क्लियरली सी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c है, तो y की जगह मैं mx प्लस 1 लिख सकता हूँ ना, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो 2/, पर वो फिर x की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। तो पहले इनको आपस में सॉल्व करो, पहले इनको आपस में सॉल्व, मतलब हमारे पास तीन इक्वेशन हो गई, 1 2 3। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में आपको m की एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, राइट। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। इन दोनों को सॉल्व किया तो y की वैल्यू mx प्लस 1 है, और y² इज इक्वल टू 4x है। क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि y² इज इक्वल टू 4x है, x की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा y - 1/m। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो m इधर चला जाएगा, m इंटू y² हो जाएगा, काम नहीं कर रहा है, m इंटू y² इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4। अब आप क्या कर सकते हो,
आपको m की वैल्यू चाहिए, राइट? तो आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, y की 1 सेकेंड। और अगर मैं y की वैल्यू वहां पुटअप करूं mx प्लस 1 का होल स्क्वायर करके, तो वाई स्क्वायर का मतलब mx प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या किया मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, x की वैल्यू क्या आई, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई m। ठीक है, ये तो सही है, 4y माइनस 4 my स्क्वायर। तो यहाँ से लेकिन y की वैल्यू नहीं मिली, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कुछ और ट्राई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए, y की वैल्यू ही इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट्स सी, y की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू है mx प्लस 1, तो mx प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx प्लस 1 इक्वल्स टू 4x। यहाँ से तो m की वैल्यू और या x की वैल्यू नहीं निकलने वाली। निकलेगी क्या, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mx निकलने में तो खैर निकल सकती है, कैसे? इसको मैं लिख सकता हूँ m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू क्या बचा 2m, इधर आ जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से अगर सॉल्व करो, एक बार मैं वापस वही करता हूँ जो पहले किया। क्या कर रहे थे अपन, x की वैल्यू क्या निकाली यहाँ से अपन ने, y माइनस 1/m। इस x की वैल्यू को यहाँ पुटअप किया तो क्या हो गया, ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू वाई माइनस 1/m। m को उधर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, my स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4। सबको इधर लेके आया तो क्या हो गया, my स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, श्रीधराचार्य से निकाल लो ना यार। 1 सेकेंड, श्रीधराचार्य से निकाल लो। तो श्रीधराचार्य से माइनस बी का मतलब माइनस इंटू -4 यानी +4 प्लस और माइनस बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4ac 4 जा 16m। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2m। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 प्लस और माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, 16 का रूट 4 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस m डिवाइड बाय 2m, 2 2 2। तो ये हो जाता है 2 प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस m डिवाइडेड बाय m। तो क्या ये वैल्यू मैं y की वहां पे पुटअप कर दूं, उससे m की वैल्यू निकलेगी न्यूमेरिक टर्म्स में, देखते हैं। अगर मैं ये वैल्यू पुटअप करूं तो क्या होता है, देखते हैं। 2/y इक्वल्स टू m है, 2/y इक्वल्स टू m। तो 2/y की वैल्यू ये है 2 प्लस और माइनस 2 रूट ऑफ 1 माइनस m, और m ऊपर चला जाएगा तो ये भी 2m हो जाएगा इक्वल्स टू m। तो m से m गया, 2 से ये 1 गया, तो सब कुछ काटने के बाद क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस m इक्वल्स टू यहाँ पे 1 बचा, ये इधर चला जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस और माइनस 1 माइनस m। 1 से ये 1 एक तरीके से कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस और माइनस रूट ऑफ 1 माइनस m की वैल्यू हो गई 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो 1 माइनस m की वैल्यू हो गई 0, तो m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1, m की वैल्यू 1 इज द फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा होपफुली। थोड़ा सा पोस्ट कर करके थोड़ा उलझ गए थे हालांकि, लेकिन जो पहले कर रहे थे वही करेक्ट था, हम बस उसके आगे श्रीधराचार्य लगा नहीं रहे थे, सोच रहे थे आगे क्या करें। सो एक्चुअली ये सोच रहे थे कि थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से हो जाए, पर वो श्रीधराचार्य लगाना पड़ गया। डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, स्लोप आ जाएगा, उस स्लोप को m से इक्वेट कर देंगे, क्योंकि इधर स्लोप m है ना, m से इक्वेट कर देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी, ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई थी 2/y इक्वल्स टू m। तो एक इक्वेशन ये,
यहाँ से m की वैल्यू आ रही है बट y की फॉर्म में आ रही है, मुझे क्या चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तीनों को आपस में सॉल्व करूंगा तो वहां से m की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। उसके लिए पहले इन दोनों को सॉल्व करूंगा, इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो वहां से y की कुछ वैल्यू आएगी, जो y की वैल्यू आएगी जो भी मैंने सॉल्व की थी उसको मैं यहाँ पुटअप करूंगा तो फिर m की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, दैट इज 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा पॉज कर करके देख लेना कैसे क्या किया ना। द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1 ऑन द कर्व, नॉर्मल निकालनी है इजीली अपने आप करो, नॉर्मल निकालनी है यार, ये क्या कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल टू द कर्व अगेन पासिंग, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द कर्व मतलब ये पॉइंट जो है, द नॉर्मल एट द पॉइंट दिस ऑन द कर्व, द नॉर्मल टू द कर्व पासिंग 1,2, यानी वन, इसमें 1,1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बट इसमें 1,2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये क्वेश्चन गलती करवा सकता है बच्चे, इसको x0 y0 ना मान ले, ये x0 y0 नहीं है, उसमें तो ये x0 y0 है बट इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, थोड़ा सा मैंने क्या कहा था कि ग्राफ ऑटोमेटिक मन में ही बन जाए ना, जैसे ये कर्व होगी, ये नॉर्मल होगी इसकी, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट है x0 y0। अब ये नॉर्मल जो है ना ये 1,2 पॉइंट से पास हो रही है, यानी इस नॉर्मल पे कहीं भी दूसरा कोई एक पॉइंट है, जैसे यहाँ मान लो ये पॉइंट है 1,2, ये 1,2 x0 y0 वाला पॉइंट नहीं, ये कोई अलग पॉइंट है। क्या करेंगे, अब आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ से स्लोप क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू 4 dy ओवर dx, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी x/2 आ जाएगी, और dy ओवर dx एट दिस पॉइंट निकालोगे x0, y0, तो वो आ जाना है x/2 थी तो x0/2, ठीक है। अब x0/2 क्या है, स्लोप ऑफ, नहीं ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, सॉरी नॉर्मल चाहिए तो उल्टा करो, मतलब नेगेटिव करके उल्टा करो, तो -2/x0, -2/x0 स्लोप ऑफ नॉर्मल है। अब आप स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, इस लाइन का स्लोप ऑफ नॉर्मल आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, वो कैसे निकलेगा, y2 - y1 दैट मीन्स y0 - 2, दो पॉइंट है ना, एक पॉइंट x0 y0 है, दूसरा पॉइंट 1,2 है, और x0 - 1। तो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x0 और y0 की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी, x0 और y0 की फॉर्म में एक इक्वेशन जैसे मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे, उस एक इक्वेशन वो मिल गई और एक इक्वेशन हम क्या करेंगे, x0 y0 पॉइंट जो है इस कर्व पे भी तो लाया कर रहा है, इसके अंदर पुटअप कर देंगे तो दो इक्वेशन मिल जाएंगी, दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालेंगे। एक बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल गया तब, और फिर स्लोप ये है, तो स्लोप और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मदद से अपन एक नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। बोलो इसके आगे क्या करोगे, -2 x0 + 2 इक्वल टू x0 इंटू y0, x0 y0, और x0 इंटू -2 यानी -2 x0, राइट, ठीक है। तो -2 x0 से -2 x0 कट गया, तो इक्वेशन क्या बनी यहाँ से, x0 y0 इक्वल्स टू 2, तो एक इक्वेशन तो ये बन गया x0 y0, और दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, x0 y0 को इस कर्व की इक्वेशन में पुटअप करो, तो यहाँ से कैसे बनेगी, क्या बनेगी, x0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y0, इन दोनों को सोल्व करके x0 y0 की वैल्यूज निकालनी है मुझे, है ना, कैसे, y0 की वैल्यू क्या हो गई, y0 की वैल्यू हो गई x0 का स्क्वायर बाई 4, उसको यहाँ पुटअप कर दो, x0 तो ऑलरेडी है ही, इंटू y0 की वैल्यू पुटअप करो x0 का स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू, वहाँ क्या था, 2 था वहाँ पे, है ना, तो ये x0 का क्यूब, ये x0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4, 4 उधर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो x0 का क्यूब अगर 8 है तो x0 क्या हो गया, 2, x0 एक बार आ गया तो सभी आ गया, x0 2 आ गया मतलब, है ना, x0 2 आ चुका है, उसको यहाँ पुटअप किया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इज इक्वल टू 4/4 से 4 कटा, यानी y0 यानी 1, y0 की वैल्यू 1, तो ये आया है एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 2,1, 2,1 इज द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और अभी मैंने इक्वेशन, अभी मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल निकलवाया ही था आपसे, उस स्लोप ऑफ नॉर्मल को -2/x0 आया था ना, x0 की जगह 2 पुटअप कर दोगे तो -2/2 यानी -1, तो स्लोप आ गया आपका -1, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया ये, अब क्या बचा, y - y0 यानी y - 1 डिवाइड इज इक्वल्स टू स्लोप -1, x - x0 एंड x - 2, y - 1 इक्वल्स टू -x + 2, -x को इधर बुलाओ, x + y -3 इक्वल्स टू 0, या फिर x + y इक्वल्स टू 3, यानी कि क्या ये ऑप्शन है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे मेन बात क्या थी यहाँ पे कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, ये कोई तीसरा पॉइंट है जो स्लोप निकालने में मदद करेगा 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से, y2 - y1 / x2 - x1। 24 देखो, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस
वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद एक्सिस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है एक्सिस से। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट जैसे सपोज करो कोई लाइन अगर एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बना रही है 5, दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 5,0 पे छू रही है। और मान लो वाई एक्सिस के साथ वो मान लो 0,4 पे छू रही है, तो मैं क्या कह दूंगा कि वो वाई इंटरसेप्ट क्या बनाती है 4। इंटरसेप्ट मतलब ओरिजिन से एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर दूरी। जैसे एक्स इंटरसेप्ट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस और ओरिजिन टू द वाई ऑन द वाई एक्सिस। समझ में आ गया होगा? ठीक है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है नॉर्मल। कौन बना रही है? नॉर्मल बना रही है इक्वल इंटरसेप्ट, और इस कर्व पर है वो नॉर्मल। तो इसका मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो सपोज करो नॉर्मल तो मैंने यही बना दी, नॉर्मल तो मैंने यही बना दिया ना। अब ये कर्व को छू के जा रही है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है तो मैं कर्व ऐसे बना देता हूँ। ये नॉर्मल है ऐसा है ना, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस कर्व की इक्वेशन क्या है? 9y² डिवाइड बाई एक्स क्यूब। तो डेरिवेटिव निकालो फटाफट। 9y² यानी 9 इंटू 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या बनेगा? 3x²। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3x² डिवाइडेड बाय 9 2 18y, 3 से 1 3 से 6, तो x² बाई 6y। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। नॉर्मल की बात हो रही है, उल्टा करो। नॉर्मल की बात हो रही है तो -6y बाई x², -6y बाई x²। एक बार याद रखो, माइनस इसको हटा देता हूँ सबको, -6y बाई x², -6y बाई x²। ठीक है, अब पॉइंट्स पूछा है तो लेट अस सपोज पॉइंट्स आपके वही x0 y0। तो x0 y0 मान लो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो x0 y0 अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो -6y बाई x², यानी कि स्लोप क्या आ गया आपका? -6y0 बाई x0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब उसको भी हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया स्लोप। अब क्या कह रहा है? पॉइंट निकालने हैं आपको कर्व पे, मतलब ये x0 y0 तो निकालना है, वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट। अब ये एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। ये एक्सिस के साथ क्या बना रही है? इक्वल इंटरसेप्ट। तो बाय द वे अगर ये इंटरसेप्ट मान लो कुछ भी है, ये इंटरसेप्ट कुछ भी है, उतना ही इंटरसेप्ट ये होगा। जितना इंटरसेप्ट ये है उतना ही इंटरसेप्ट ये होगा। सपोज करो ये इंटरसेप्ट है ए, तो ये इंटरसेप्ट भी क्या होगा? ए। बराबर इंटरसेप्ट बना दिया, दैट मीन्स ये पॉइंट अगर है a,0 तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,a। ये पॉइंट है अगर a,0 तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,a। अब आप क्या करोगे? अब आप ये करोगे कि 3 पॉइंट है आपके पास, 1 2 3, किसी भी 2 पॉइंट को उठा के आप स्लोप निकालोगे वही फॉर्मूले से, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। किसे भी निकाल लो, चाहे सपोज करो ये वाला और इस वाले पॉइंट से अगर आप निकालना चाहो तो x0 - a डिवाइडेड बाय y0 - 0 एंड y0, राइट। और उधर से निकालो, अगर उधर से निकालो तो क्या बनेगा? x0 - 0 एंड x0 और y0 - a, y0 - a। तो ये भी स्लोप है इसका, ये भी स्लोप है इसका, ये भी स्लोप है इसका, ये तीनों इसके स्लोप है। इन तीनों से आप क्या बनाओगे? 2 इक्वेशन बनाओगे, और 2 इक्वेशन बना के फिर क्या करोगे? लेकिन ए का क्या करेंगे? ए इक्वल इंटरसेप्ट में ए का क्या करेंगे? वेट ए सेकेंड। देखो बेटा, इस थ्योरी से तो ये एक ए और इंट्रोड्यूस हो गया, तो उससे हम और ज्यादा उलझ गए। तो अब एक सेकंड थ्योरी ये है कि अगर इसमें इक्वल इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो क्यों ना हम इंटरसेप्ट फॉर्म जानते तो है ना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है किसी भी लाइन की? x/a + y/b = 1। तो हम इस नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लेते हैं, नॉर्मल की इक्वेशन को अपन इस इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और वहां से इसके इंटरसेप्ट ए और बी जो होंगे उनको इक्वेट कर देते हैं, क्योंकि खुद ही कह रहा है कि इंटरसेप्ट इक्वल है। वहां से x0 और y0 के बीच में रिलेशन निकलेगा। तो ये सब नहीं करेंगे, एक मिनट, स्लोप तो लिख दें, भूल जाएंगे नहीं तो। ये स्लोप है, इसको हटा देता हूँ, ये वाली चीजों को निकाल देता हूँ। तो चलो अब अपन क्या करने वाले हैं? इक्वेशन बनाने वाले हैं। इक्वेशन क्या कैसे बनाते हैं? वही तरीका अभी तक जैसा जो तरीके हमने यूज किए हैं, y - y1। तो y - y1 का मतलब y1 की जगह तो क्या लगाएंगे? पॉइंट क्या माना है कॉन्टेक्ट का? y0। स्लोप ये आ गया नीचे 6y0 डिवाइडेड बाय x0 का होल स्क्वायर इंटू x - x0। x0 की जगह वही x0। ठीक है, सॉल्व करो। x0 का स्क्वायर को उधर लेके आओ, तो इट विल बी x0 का
स्क्वायर इंटू वाई माइनस x0 का स्क्वायर इंटू y0 इक्वल टू 6y0 को इधर लेके आओ, मतलब y0 x से मल्टीप्लाई कराओ तो 6y0 इंटू एक्स माइनस 6y0 x0 या 6x0 y0। ठीक है, अब इसमें से पहचानो, देखो x वाली टर्म्स कौन सी है, x वाली टर्म है ये, y वाली टर्म है ये, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। इनको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं, तो ये हो जाता है 6y0x, y वाली टर्म कौन सी है, ये वाली है, y वाली टर्म को मैं माइनस x0 का स्क्वायर इंटू वाई, और कांस्टेंट टर्म्स कौन सी बचेंगी, इसको उधर बुलाएंगे तो प्लस का x0 स्क्वायर y0 माइनस 6x0 y0 इक्वल्स टू व्हाट, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनी है। ये तो है उसमें x कोऑर्डिनेट, x वाली टर्म, ये है y टर्म, y वाली टर्म, और ये पूरी है हमारी कांस्टेंट टर्म। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का तरीका क्या है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने का तरीका है कि जितनी भी ये, पहले तो उसको उधर लेके जाओ, 6y0 x माइनस x0 का स्क्वायर इंटू वाई, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 6x0 y0 माइनस x0 का स्क्वायर इंटू y0। अब क्या करेंगे, इस कांस्टेंट टर्म से सबको डिवाइड कर देंगे, तो उधर RHS में 1 बन जाएगा, बिकॉज इंटरसेप्ट फॉर्म यही होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो RHS में 1 बनाना है, इससे डिवाइड कराओ, करवाता हूँ मैं 1 से डिवाइड, मतलब इससे डिवाइड, तो इससे डिवाइड करवाते हैं अपन, इसके नीचे भी आ जाएगा 6x0 y0 माइनस x0 का स्क्वायर इंटू y0। ठीक है, इसके नीचे भी यही आ जाएगा 6x0 y0 माइनस x0 का स्क्वायर इंटू y0, और उधर हो जाएगा 1, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, ये सेम चीज से सेम चीज डिवाइड होते हुए बन गई 1। आगे चलता है, देखो भाई, हाँ, अब क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो x अकेला रहना चाहिए ऊपर, y अकेला रहना चाहिए, दैट मीन्स ये 6y0 उठ के नीचे आएंगे और इधर x0 का स्क्वायर नेट उठ के नीचे आएगा। ठीक है, लेके आते हैं, तो 6y0 सपोज करो 6y0 यहां से हटके इनके नीचे आ गया, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन गया, क्या था 6y0, और ये x0 का होल स्क्वायर भी यहां से हटके इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व किया मैंने, तो मुझे मिला, देखो y0 से y0 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो यहाँ तो बच गया केवल x, यहाँ तो बच गया केवल x, और 6y0 से उसको भी डिवाइड कराना है अभी, है ना, माइनस, नहीं x कैसे बचेगा, 1 सेकेंड, x0 बच गया ना, x0, x तो ऊपर बचेगा ना, x0 बच गया यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बच गया x0, ये कट गया, ये कट गया, x0 बच गया, और अब 6y0 से इसको डिवाइड कराओगे तो y0 से y0 कट के यहाँ क्या बचेगा, x0 का स्क्वायर बाय 6, x0 का स्क्वायर बाई 6, लाइक दिस। उधर आ जाओ, x0 के स्क्वायर से डिवाइड कराओगे तो ये x0 यहाँ से कट के इसके नीचे एक x0 बच जाएगा, ये x0 यहाँ से कट जाएगा और इसके नीचे एक x0 बच जाएगा, और यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे तो एक x0 बच जाएगा, और माइनस ये x0 का स्क्वायर से कराया था ना डिवाइड, तो x0 से ये केवल y0 बच जाएगा, ये केवल y0 बच जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, y0 थोड़ा नजदीक ले आते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या कह रहा है कि ये हो गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसको कंपेयर करो x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, अच्छा प्लस भी है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास माइनस है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये माइनस को नीचे लेके आना पड़ेगा, माइनस को नीचे लेके आना पड़ेगा, दैट मीन्स अगर मैं इसको प्लस बना दूं तो इसको मैं उल्टा कर दूंगा, y0 माइनस 6y0 कर दूँ, अच्छा 6y0 माइनस y0, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, y0 माइनस 6y0 बाई x0, राइट, ये हो जाएगा, y इसके ऊपर है ही सही, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ठीक है, अब कंपेयर करो, तो x बाई ए वाई बाई बी, तो a की वैल्यू क्या आ गई ये, b की वैल्यू क्या आ गई वो, अब इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि x इंटरसेप्ट होता है ये इसके नीचे वाला, y इंटरसेप्ट होता है इसके नीचे वाला, और ये दोनों इंटरसेप्ट आपस में बराबर है, तो इन दोनों को बराबर करते हैं, चलो
बाकी सारी चीजें मैं एक बार हटा देता हूँ, इन दोनों को बराबर करते हैं। ये सब हटा दिया मैंने, ये भी हटा दो, चलो ये भी हटा दो, इन दोनों को बराबर करते हैं। तो इन दोनों को बराबर करने की और चलते हैं अपन, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो x0 y0 की एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, 6 को एलसीएम फिर लेना ही पड़ेगा हमको, तो हमने वो गलती कर दी, काटा पीटी जो भी करी। एक बार 6 को एलसीएम लेंगे हम, तो 6x0 माइनस ये क्या है, ओनली x0 डिवाइडेड बाय 6, और उधर आ जाओ, x0 y0 माइनस 6y0 बाय x0। तो 6x0 में से एक x0 गया तो 5x0 बच गए, यहाँ पे 5x0 बच गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5x0 इंटू x0, यहाँ लिख देता हूँ 5x0 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर से इधर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 6x0 y0 माइनस 36y0। x0 की y0 की फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं निकली, लेकिन कुछ गलती करी है क्या, लेट्स सी। देखो बेटा, मुझे एक चीज पकड़ में आई है, मेरे को जितना लग रहा है इस क्वेश्चन में हमने ये गलती करी है, ये हमने जो स्लोप लिया है ना शुरुआत में, ये गलत लिया है। ये एक्चुअली माइनस का था जितना मुझे याद है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमने नेगेटिव करके रेसिप्रोकल करना था, यहाँ मैंने सिंपली रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, यही गलती है। तो एक बार हमको सारी मेहनत फिर से करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव है बेटा, नेगेटिव। तो देखो ये नेगेटिव है तो क्या क्या चेंजेस होंगे इसमें, करेक्शन कर देते हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फिर 6y0x, 6y0x ये नेगेटिव रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अरेंजमेंट एक बार फिर से करते हैं, चलो यहाँ से फिर से करते हैं एक बार, अब ले आएंगे इसका आंसर। देखो गलती करेंगे तो फिर तो उलझेंगे ही, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेट्स सी, इसको इधर ले आते हैं, इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं, तो x वाली टर्म हो जाएगी 6y0 इंटू एक्स, वाई वाली टर्म ये दिख ही रही है x0 का स्क्वायर इंटू वाई। कॉन्स्टेंट टर्म को सबको उधर ले जाते हैं, तो उधर क्या है 6x0y0, और ये माइनस का उधर जाके हो जाएगा प्लस x0 का होल स्क्वायर इंटू y0। अब इंटरसेप्ट फॉर्म यानी इससे डिवाइड कराएंगे, इससे इसको डिवाइड कराएंगे, है ना। इसके नीचे आ रहा है, ये सब क्या आ रहा है, 6x0y0 प्लस x0 का स्क्वायर इंटू y0, फिर प्लस इसके नीचे आ रहा है ये वापस अगेन यही 6x0y0 प्लस x0 का स्क्वायर इंटू y0, और उधर 1 हो जाना है तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देता हूँ मैं, x0 का होल स्क्वायर इंटू y है ना, ये इसको यहाँ लिख देता हूँ, 0 का होल स्क्वायर इंटू वाई को इसके ऊपर लिख देता हूँ, और उधर तो 1 बची गया। ठीक है, अब आपको ऊपर x और y छोड़ना है केवल, बाकी सबको नीचे लेके आना है ना। तो 6y0 से डिवाइड कराओगे आप यहाँ पे, और वहां पे x0 के होल स्क्वायर से डिवाइड कराओगे, राइट। अच्छा, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ये देखते हैं। x0 y0 x0 y0 x0 y0 x0 y0 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, दोनों जगह आ रहा है। देखो कॉमन निकालता हूं मैं, देखो इसमें से कॉमन निकालेंगे x0 y0, अंदर क्या बचेगा 6 प्लस x0, राइट। इसमें से कॉमन निकालेंगे x0 y0, तो अंदर क्या कॉमन बचेगा 6 प्लस x0, अगेन सेम। देखो भाई हो गया काम। अरे 6 प्लस x0, देखो एक चीज बताइए, अब 6y0 को नीचे लेके आओ, डिवाइड करवाओ, चलो 6y0 को यहाँ से उठा के नीचे लेके आओ, डिवाइड करो, 6y0 डिवाइड होता है, और वहां से x0 के होल स्क्वायर को नीचे लेके आओ, ये नीचे आके डिवाइड। अब ये इंटरसेप्ट, ये तो x इंटरसेप्ट है और ये y इंटरसेप्ट, ये दोनों बराबर हैं,
तो अगर ये दोनों बराबर है तो हम इतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं, ऊपर वाली वैल्यू तो सेम ही है 6x0y0 प्लस x0 का स्क्वायर इंटू y0, तो उसको एज इट इज काट देना। तो बचा क्या, 1 डिवाइडेड बाय 6y0 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x0 का स्क्वायर। हो गया काम। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या मिला, ये सबको हटा देता हूँ मैं। यहाँ से हमको रिलेशन क्या मिला x0 y0 का, हमको रिलेशन मिल चुका है कि y0 इक्वल्स टू x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। तो एक प्लस माइनस साइन की वजह से हमने पूरा का बड़ा कर दिया। हाँ, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y0 की वैल्यू आ जाएगी, y0 की क्या वैल्यू आ जाएगी, x0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब एक रिलेशन ये मिल गया। दूसरा रिलेशन ऑब्वियसली हम इक्वेशन से निकालते ही हैं, मतलब कर्व की इक्वेशन से निकालते हैं। कर्व की इक्वेशन क्या है, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, 9y स्क्वायर तो y0 का स्क्वायर क्योंकि पॉइंट पुटअप करोगे इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब यानी x0 का क्यूब। एक इक्वेशन मान लो ये, एक इक्वेशन ये, यहाँ से x0 y0 की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना। y0 की वैल्यू पुटअप कर दो, दिस y0 की वैल्यू क्या है, x0 का स्क्वायर बाय 6। तो 9 इंटू y0 की वैल्यू है x0 का स्क्वायर, x0 का स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा x0 की पावर 4 बाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू x0 का क्यूब। 9 से 1, 9 से 4 टाइम, तो ये हो जाएगा x0 की पावर 4 इक्वल टू 4 x0 का क्यूब। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x0 का क्यूब कॉमन आ गया, तो बचेगा क्या, x0 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x0 की या तो वैल्यू है 0, x0 की या तो वैल्यू है 0 या फिर x0 की वैल्यू है 4। तो 0 या 4 ये तो है x कोऑर्डिनेट, 0 या 4 ये तो है x कोऑर्डिनेट। अब देखो 0 क्यों नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 0 x0 का मतलब हो जाएगा, अभी मैं x0 वैल्यू पुटअप करूंगा ना वहां पे इक्वेशन में, इक्वेशन क्या थी ये वाली, x0 अगर मैं चलो यहीं पे पुटअप कर दूं अगर, तो ये y0 भी 0 बन जाएगा। चाहे कहीं भी पुटअप कर लो, यहाँ पुटअप कर लो, x0 को अगर मैं यहाँ पे 0 पुटअप करूँ, सपोज करो 0 का क्यूब, तो y0 भी 0 बन जाएगा। तो एक पॉइंट कांटेक्ट मिल जाएगा मुझे ओरिजिन, जो कि इस केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट अगर बना रहे हैं हम, इंटरसेप्ट बना रहे हैं तो ओरिजिन से दूर तो होंगे। तो फिर हम इसकी वैल्यू 4 वाली कंसीडर करेंगे। 4 को पुटअप करो x0 की जगह, यहीं पुटअप कर दो चाहे से, तो 1 डिवाइडेड बाई 6 y0 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो y0 की वैल्यू हो गई, y0 की वैल्यू हो गई 16/6 यानी कि 8/3। तो आंसर है 4,8/3। देखो ऑप्शन में है। जब प्लस और माइनस भी होगी ऑब्वियसली, इसको अगर मैं उधर पुटअप करूं, देखो दोनों जगह पुटअप करके देखो, यहाँ से तो नहीं आ रही है, यहाँ से तो क्या हो रही है कि एक ही वैल्यू आ रही है, लेकिन x0 की वैल्यू 4 इसमें पुटअप करो, कहाँ गई, x0 की वैल्यू 4 डायरेक्ट उसमें पुटअप कर लो इक्वेशन ऑफ कर्व में। तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब यानी कि 64, 9y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64। तो y स्क्वायर की वैल्यू 64/9, तो y की वैल्यू 8/3 प्लस और माइनस 8/3 प्लस और माइनस। तो x तो 4 है और y है प्लस और माइनस 8/3। तो अगेन इट वाज अ वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24 को तो हम डबल स्टार मार्क कर देते हैं, ठीक है, इसको तो डबल स्टार मार्क कर ही दो आप, है ना। ये दोनों क्वेश्चन वाकई में अच्छे क्वेश्चंस थे, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल के अलावा और कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है एक स्ट्रेट लाइन की, और दूसरी बात अगर दूसरी लाइन से पास, अगर दूसरे पॉइंट से अगर कोई लाइन पास आउट कर रहे हैं, एक पॉइंट ऑलरेडी गिवन है और एक पॉइंट से ऑलरेडी पास आउट कर रहे हैं, तो स्लोप कैसे निकालेंगे वो इसमें देखा हमने, है ना। तो ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन अगर बचता हो तो देख लेते हैं, अदरवाइज वी आर डन विथ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स फाइनली। और कोई क्वेश्चन मुझे देखने का, ओके चलो। सो दैट इज ऑल फॉर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। अब आपका कल टेस्ट है, आप सीधे टेस्ट में पहुंचो। इस वीडियो को आराम से देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट भी कर सकते हो, फोन भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी करके आप कैसे भी करके पूछ सकते हो। कुछ भी ना बने तो सेंटर पे आके, एकेडमी पे आके भी आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, पहले लेकिन कॉल करके आना पड़ेगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।